हेलो फ्रेंड्स, मैं साइलेंस सिंह आपका स्वागत करता हूं अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक घड़ी की बात करेंगे और हम उस हर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, कोशिश किया जाएगा कि हम लोग घड़ी के हर क्वेश्चन को 20 से 25 सेकेंड में सॉल्व कर सकें। जैसा कि आपको पता है, अगर हम अपना टाइम बचा सकते हैं रीजनिंग में तो हम दूसरे सेक्शन में वो टाइम यूटिलाइज करके हम अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, 20 से 25 सेकेंड या उससे भी कम समय में क्वेश्चन को करने के लिए आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग घड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फिर उनके थ्रू हम लोग क्वेश्चन में उसको यूज करके और देखेंगे कि हम लोग कैसे अपना अच्छा समय बचा सकते हैं घड़ी से। तो फ्रेंड्स, आप अपना पेन कॉपी ले लीजिए और हर एक बेसिक पॉइंट को आप लिखते चलिए जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं घड़ी और देखते हैं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होगा कि घड़ी आपकी ऐसी होती है, सर्कुलर शेप होता है आपकी घड़ी का। यहाँ पे आपका 12 होता है, ये आपका 3 हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ 9 हो गया। यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। मतलब कि पूरी घड़ी को आपके कितने भागों में बांटा जाता है फ्रेंड्स? तो 12 भागों में बांटा जाता है। अगर ये एक सर्कुलर शेप है तो आपको पता है कि सर्कुलर शेप में टोटल डिग्री एंगल कितना होता है? तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है इसका। और 360 डिग्री को अगर हम 12 भागों में बांट दें तो हम कहेंगे 12 तियां 36। इसका मतलब कि जो एक सेक्शन होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये जो एक सेक्शन होगा फ्रेंड्स वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तभी तो 12 भाग मिलके 12 तियां 36 360 डिग्री बनाएंगे। तो एक सेक्शन आपका हो गया 30 डिग्री का। अब 2 पॉइंट और समझिए यहाँ पे कि आपकी घड़ी में 2 सुइयाँ होती हैं। होती तो 3 सुइयाँ हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। लेकिन हम यहाँ पे घड़ी के चैप्टर में सेकंड की सुई की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 सुइयाँ होंगी। एक सुई होगी आपकी मिनट की सुई जिसको हम लोग मिनट हैंड MH कहा जाता है, और एक होगी आपकी घंटे की सुई जिसको हम लोग क्या कहते हैं? R&HH कहा जाता है। तो मिनट की सुई जो होती है वो आपकी तेज चलती है, किसकी अपेक्षा? घंटे की सुई की अपेक्षा। तो अगर हम आपसे कहें कि सर मिनट की सुई 12 पे है तो एक चक्कर कितने देर में लगा लेगी? 12 से फिर 12 पे पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर 60 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 60 मिनट। तो हम कहें कि 60 मिनट का मतलब हुआ कि 60 मिनट में वो एक चक्कर लगा रही है तो कितने डिग्री घूम रही है, कितने का कोण बना रही है? तो आप कहेंगे 360 डिग्री घूम रही है। भाई यहाँ से चली और फिर यहीं पहुँच गई, इसका मतलब 1 घंटा चली, 60 मिनट चली और 60 मिनट में एक सर्कुलर पाथ का पूरा एक चक्कर लगा रही है। तो 360 डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं बना रही है? अगर 360 बना रही है तो हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में कितना? तो आप कहेंगे 360/60। 0 से 0 कट गया, 6 के 36 हुआ, इसका मतलब 6 डिग्री। तो अगर हम मिनट वाले सुई की स्पीड की बात करें, स्पीड की, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कौन बनाती है? मिनट की सुई बनाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं घंटे वाले सुई की। तो आपको पता है कि अगर घंटे वाली सुई मान लीजिए यहाँ 1 पे है और 1 पे है और 1 घंटा के बाद ये क्या होगी? 1 से आगे बढ़ के ये 2 पे चली जाएगी।
1 घंटे में ये 1 से घंटे वाली सुई बढ़ के कहाँ चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। अगर 1 से 2 जा रही है इसका मतलब ये एक स्लॉट आगे बढ़ रही है, और आपको पता है कि एक एक स्लॉट, एक एक भाग जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये कितना आगे बढ़ रही है, 30 डिग्री आगे बढ़ रही है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है, तो 30 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो आप कहोगे 30/60, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 डिग्री। तो हम स्पीड अगर इसकी बात करें घंटे वाली सुई की, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं बनाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ से देखा कि मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई की जो स्पीड होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक घंटे की सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी या कितना डिग्री घूमेगी। 3 बज से लेकर 4:30 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री रोटेट करेगी। तो आप ये बताओ यहाँ से यहाँ कितना मिनट हो गया, तो आप कहोगे 3 से 4 1 घंटा 60 मिनट, और ये 30 मिनट, तो 90 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर 90 मिनट यहाँ हुआ और आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 मिनट में 9/2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगी कि नहीं बनाएगी, इतना घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर घंटे वाली सुई 90 मिनट में 45 डिग्री घूमेगी, रोटेट करेगी। क्लियर है इतना। अगर यही आपसे ये पूछता कि सर मिनट वाली सुई कितना बनाएगी, तो आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 90 मिनट में तो 90 × 6, 6 9 54 कितना हो जाएगा, 540 डिग्री घूमेगी। तो आपको कोई भी अगर समय दे देगा और वहाँ से पूछ लेगा कि इतने बजे से इतने बजे के बीच घंटे की सुई या मिनट की सुई कितना रोटेट करेगी, तो आप उनमें मिनट में निकाल लीजिए कि उनका ड्यूरेशन कितने मिनट में आ रहा है, उनका इंटरवल कितना है मिनट में, और मिनट में आप निकाल लेंगे। तो अगर घंटे का पूछेगा तो उसमें 1/2 का डिवाइड कर देंगे, अगर मिनट का पूछेगा तो उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री ये जाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री ये जाती है। क्लियर है आपको। हाँ, अगर इंटरवल में क्वेश्चन न दे करके क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि जैसे मान लीजिए केवल यहाँ ये लिख देगा कि बताइए 52 मिनट में घंटे वाली सुई कितना रोटेट करेगी। तो 52 मिनट में घंटे वाली सुई पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई, तो 52 × 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे 26 डिग्री रोटेट करेगी। मिनट वाली पूछता तो हम क्या करते, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई इंटरवल देता है तो हम उसको निकालेंगे कि उनके बीच में कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है, और अगर डायरेक्ट मिनट आपको दे ही दिया तो हम उसमें अगर घंटे वाली सुई पूछेगा तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मिनट वाली सुई पूछेगा तो उसमें 6 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद एक पॉइंट और बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है गेन। फ्रेंड्स, गेन होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गेन होता क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गेन का मतलब होता है कि अधिक। जैसे हम और आप एक इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, 1 घंटे के बाद आप यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो, तो आप हमसे कितना गेन कर गए, ये दूरी आप गेन कर गए, मतलब इतना अधिक चल गए, यही तो गेन हुआ। तो अगर
इस गेन की बात इन दोनों सुइयों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि मिनट वाली सुई आगे जाएगी कि घंटे वाली सुई आगे जाएगी। तो आप कहोगे कि जो तेज चलता होगा वो आगे जाएगा, और तेज कौन चलता है, मिनट की सुई चलती है, तो मिनट का सुई गेन करेगी। अब एक चीज आप बताइए कि मिनट की सुई अगर गेन कर रही है तो 1 घंटे में कितना गेन करेगी। जैसे मैं ये कहूँ कि ये 12 बजे दोनों सुइयाँ यहाँ पे हैं, मिनट की सुई भी यहाँ है और घंटे की सुई भी यहाँ है, और 1 घंटे बाद क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर घंटे की सुई तो 1 पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और मिनट की सुई तो पूरा 1 चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुँच गई कि नहीं पहुंच गई। इसका मतलब मिनट की सुई तो 60 मिनट चली, मिनट की सुई कितना चली, 60 मिनट पूरा रोटेट की, लेकिन घंटे की सुई तो बस यहाँ से यहाँ, इसका मतलब ये ड्यूरेशन चली, और ये ड्यूरेशन कितना होता है, एक स्लॉट कितना होता है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट तो हमारी घंटे वाली सुई चली है और 1 घंटा हमारी मिनट वाली सुई चली है कि नहीं चली है। तो इसका मतलब कि मिनट वाली सुई कितने का गेन कर रही है, तो आप कहेंगे 55 मिनट का गेन कर रही है। मिनट की सुई कितने मिनट का गेन कर रही है, 55 मिनट का, और 55 मिनट का गेन कितने देर में कर रही है, तो 1 घंटे में, दोनों 1-1 घंटा चले हैं, 1 घंटे में ये केवल 12 से 1 तक जाई, और ये 12 से पूरा 1 2 3 4 चक्कर लगा के फिर 12 पे आ गई। इसका मतलब कि 1 घंटे में ये 60 मिनट चली, ये 5 मिनट चली, तो 1 घंटे में ये 55 मिनट, जो मिनट की सुई है वो 55 मिनट क्या कर दी, आगे बढ़ गई, गेन कर ली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 60 मिनट में 55 मिनट का गेन होता है दोनों के बीच में, यही होता है। तो अगर इसको काटा जाए तो ये 12/11 का गेन हो गया कि नहीं हो गया। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, गेन इक्वल टू 12/11, 12/11 का गेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसी के यूज से हम सारे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो गेन आपका कितना हो जाएगा, 12/11। तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, और गेन जो होता है दोनों सुइयों के बीच में वो 12/11 का गेन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि घड़ी की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे घड़ी की दोनों सुइयाँ संपाती का कंडीशन बनाती हैं। संपाती का मतलब कोइंसाइड का कंडीशन, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। दूसरा कंडीशन होता है विपरीत का, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत चली जाती हैं। तीसरा कंडीशन होता है समकोण का। चौथा कंडीशन होता है सीधी रेखा का। तो उन कंडीशन की बात की जाए कि कितनी बार समकोण, कितनी बार विपरीत, कितनी बार एक दूसरे के सीधी रेखा में बनाएंगी, और फिर उसके आगे उसमें एक क्वेश्चन भी बनता है। आपको टाइम इंटरवल दे दिया जाता है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, कुछ भी दे देगा, और पूछेगा कि बताइए एग्जैक्ट टाइम बताइए जब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, या दोनों सुइयां समपाती बनाएंगी, या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इन सब पे बात किया जाए। अगला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं कि घड़ी की सुइयों का क्या क्या कंडीशन होता है। क्लियर है। हम लोग की संपाती की कंडीशन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कोइंसाइड कंडीशन। क्या होता है संपाती की कंडीशन? तो फ्रेंड्स, जब घड़ी में दोनों सुइयां, मिनट की सुई और घंटे की सुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, संपाती की कंडीशन। अब बात ये होती है कि सर 1 घंटे में, यहाँ पे 1 घंटे में अगर आपसे कोई पूछे कि 1 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो फ्रेंड्स 1 घंटे में 1 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होता है, ऊपर आती हैं, एक दूसरे के साथ संपाती की कंडीशन बनाती हैं। अगर 1 घंटे में 1 बार बनाएंगी तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, तो आप कहोगे 12 बार, लेकिन 12 बार नहीं होता है। कितनी बार होता है ये, 11 बार होता है। क्योंकि जब आप देखेंगे तो ये 11 से 12 और 12 से 1, इस 2 घंटे के बीच में
केवल 12 बजे ही दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। तो 2 घंटे में एक बार ही केवल होता है, वो कब होता है, एग्जैक्ट 12 बजे। इसीलिए वहां पे क्या होता है, एक बार कम हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे में सिर्फ एक बार होता है। तो इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार हो गया, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, तो 24 घंटे में हो जाएगा 22 बार। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन आपसे किया कि सर बताइए 56 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, 56 आवर में कितनी बार कोइंसाइड की कंडीशन आपको बनाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर 56 को पहले तोड़ देते हैं, 24 घंटा प्लस 24 घंटा 48 घंटा हो गया, और प्लस कितने घंटे, 8 घंटे हो गए। अब ये बताइए 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। तो 22 बार ये दे दिया, 22 बार ये दे दिया, और 1 घंटे में एक बार, तो 8 बार ये दे देगा। जोड़ देंगे 22 कितना हो गया, 44, और 44 और 8 कितना हो गया, 52 बार। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर हमारी 56 घंटे में सुइयां संपाती कितनी बार बनाएंगी, 52 बार बनाएंगी। तो जब भी आपको कोई भी समय दिया जाए, आप उसको 24-24 घंटे में तोड़ लीजिए, और 22-22 या 12 में तोड़ेंगे तो 11-11 लिख लीजिए। एक्स्ट्रा जितना बचेगा तो 1 घंटे में इतनी बार, तो उतने घंटे में उतनी बार। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 52 बार अगर संपाती की कंडीशन बनाएंगे, कितने घंटे में, 56 घंटे में। क्लियर है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संपाती तो सर हो गया, दूसरी कंडीशन होती है विपरीत की कंडीशन। विपरीत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपोजिट। अपोजिट अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के होती हैं तो वो कितनी बार होती हैं। तो फ्रेंड्स 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी सुइयां, तो 1 बार होती हैं। आप घड़ी उठाइएगा और उसको चला कर देखिएगा कि 1 घंटे में कितनी बार होंगी, 1 बार होंगी। तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, तो ये भी 11 बार होती हैं। और यहाँ कहाँ 1 बार नहीं होता है, तो ये 6 और यहाँ पे हो गया आपका 7 और ये हो गया 5। तो आप देखते हो कि 6 बजे एकदम एग्जैक्ट 6 बजे दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 5 से 6 और 6 से 7, इस 2 घंटे में केवल 6 बजे एक बार ही बन पाती हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे 12 बजे एक दूसरे पे होती थी, तो 11 से 1 2 घंटे में एक बार 12 बजे होता था। ऐसे ही 5 से 7 2 घंटे में एक बार केवल कितने बजे होगा, 6 बजे होता है। इसलिए यहाँ पे 1 कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 22 बार होगा। क्लियर है। 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार होगा। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि 56 घंटे में बताइए कि विपरीत कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे कि सर सेम होगा, 52 बार ये भी होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इसका और इसका कंडीशन तो सेम है ना। ये भी तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, और ये भी वही बना रही है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो भी 24-24 8 तोड़ेंगे, और इस 24 में यहाँ भी 22, यहाँ भी 22 मिलेगा, और 1 घंटे में एक बार, तो यहाँ भी 8 घंटे में 8 बार मिलेगा। क्लियर है। तो जितनी संपाती की कंडीशन होती है उतनी ही कंडीशन किसकी होती है, विपरीत की। तो आप ये लिख सकते हैं कि विपरीत की कंडीशन और संपाती की कंडीशन दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। विपरीत की कंडीशन और संपाती की कंडीशन दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा बात किया जाए कि सर संपाती की कंडीशन बना ली, विपरीत की कंडीशन बना ली, अब समकोण की कंडीशन क्या होती है। तो आइए देखा जाए कि समकोण की कंडीशन अगर घड़ी बनाती है तो 1 घंटे में कितनी बार बनाती है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का हो गया कि समकोण। समकोण को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल। ठीक है। तो राइट एंगल की कंडीशन कब बनेगी, तो आप ये बताइए कि एक घड़ी, अगर ये घड़ी है तो घड़ी राइट एंगल कब बनाएगी। तो आप कहेंगे कि सर राइट एंगल तभी बनाएगी जब ऐसे होगा कोई कंडीशन, यही 90 डिग्री बनाएगा। और आपको पता है कि एक स्लॉट कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। ये जो एक स्लॉट होगा ये कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। इसका मतलब कि 90 डिग्री बनाने के लिए 3 स्लॉट, 3 भागों के बीच का अंतर होना चाहिए कि नहीं। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने भागों का अंतर होना चाहिए,
3 भागों का अंतर होना चाहिए। और 3 भागों का मतलब कितना मिनट हो गया, 1 भाग 5 मिनट को रिप्रेजेंट करता है ना ये आपके, तो 3 भाग कितना हो गया, 15 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 2 सुइयों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस है तो वे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर यहाँ बात किया जाए तो हम ये कहते हैं कि सर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाएंगी। 1 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 2 बार बनाती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, तो 12 घंटे में 22 बार बनाएंगी। अब आप कहेंगे कि 2 बार यहाँ कम हो गया, तो फ्रेंड्स 2 बार कम होता है। कब कम होता है, तो देखिए यहाँ पे जब हमारी घड़ी ऐसे 3 बजेगा, घड़ी में क्या बजेगा, 3 बजेगा, तो 90 डिग्री बनाएगी। तो इसीलिए जब 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में इन 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट जो 3 बजे बनता है वो 1 कम कर देता है। तो इसी तरह से इसी का सिमेट्रिक इधर बनता है, जब 9 बजता है यहाँ 10 बजेगा और यहाँ 8 बजेगा, तो ये कंडीशन भी यही सेम कंडीशन बनती है जो इधर 3 पे बनती है। तो यहाँ पे जब 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, बना 3 बार, तो यहाँ भी 2 घंटे में बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बनता है कितनी बार, 3 बार। तो 1 बार यहाँ कम हुआ, 1 बार यहाँ कम हुआ, तो इसीलिए टोटल 12 घंटे में कितनी बार कम हो जाता है, 2 बार कम हो गया। अब बात करते हैं कि सर 24 घंटे में कितनी बार हुआ, तो 24 घंटे में ये कितनी बार हो जाएगा, 44 बार बनेगा। तो अगर समकोण अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण की कंडीशन बनती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर बताइए 74 घंटे में कितनी बार समकोण की कंडीशन बनेगी, तो ये बताइए 74 घंटा 74 आवर्स को आप तोड़ दीजिए, तो 24 + 24 + 24, तो ये हो गया आपका कितना, 72 घंटे, और प्लस 2 घंटे और हो गया। तो ये बताइए 24 घंटे में 44 बार, तो 44 यहाँ आएगा, 44 यहाँ आएगा, 44 यहाँ आएगा, और 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। क्लियर है। अब इसको उठा के हम जोड़ देते हैं, तो जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16, 6 1 आया, और 4 3 12 1 13, 136 बार। तो कितनी बार बनेंगी, 136 बार। तो अगर 74 घंटे में कोई पूछता है कि समकोण की कंडीशन कितनी बार आएगी, तो 74 घंटे में 136 बार दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट पॉइंट, इसमें एक और बात करते हैं, जो कंडीशन बनती है उसे कहते हैं कि सर सीधी रेखा की कंडीशन। क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की कंडीशन। अब आप बताओ हमको कि कितनी बार सीधी रेखाएं बनाएंगी, दोनों सुइयां मिलकर कितनी बार सीधी रेखा बनाएगी। तो सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये समझिए। सीधी रेखा का मतलब हुआ कि ये दोनों सुइयां ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि आप ये कहोगे कि सर ये तो विपरीत की कंडीशन हो गई। अभी पढ़ा गया कि अगर घंटे की सुई इधर है और मिनट की सुई इधर है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, विपरीत, और यही एक सीधी रेखा है। तो फ्रेंड्स ये तो सीधी रेखा है, 100% ये सीधी रेखा है, लेकिन इसी के साथ एक और सीधी रेखा होगी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर होंगी। देखिए ये भी सीधी रेखा है, ये छोटी सीधी रेखा हो जाएगी और ये बड़ी सीधी रेखा। तो ऐसा तो कुछ आपसे कहा नहीं है कि छोटी सीधी रेखा या बड़ी सीधी रेखा, आपसे तो सिंपल सा वो ये कह रहा है कि सीधी रेखा कितनी बार बनाएंगे। तो आपको पता है कि सीधी रेखा क्या होता है, तो आगे लिख लेंगे कि सर विपरीत और प्लस संपाती, ये दोनों मिलाकर हमारा क्या बनेगा, सीधी रेखा बनेगा। और 1 घंटे में 1 बार विपरीत बनाता है और 1 घंटे में 1 बार संपाती बनाता है। तो अगर हम 1 घंटे में सीधी रेखा की बात करें तो 2 बार बनेगा कि नहीं, 1 बार विपरीत और 1 बार संपाती, दोनों को हम सीधी रेखा कहेंगे। तो 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो 11 बार ये 11 बार ये, कितनी बार हो जाएगा,
22 बार हो जाएगा। और 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप कहेंगे सर 44 बार हो गया। और अगर इसको हमने देखें और इसको देखें तो हमारा दोनों सेम है। ये देखिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों क्या है आपकी? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जैसे हमने लिखा वहां पे कि विपरीत बराबर होता है संपाती के, जो कंडीशन विपरीत में बनती है सेम कंडीशन संपाती में बनती है, तो हम यहां भी तो लिख सकते हैं कि सर समकोण और सीधी रेखा एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर है? जितने कोण समकोण में जितना जो कंडीशन आएगी वही सेम कंडीशन किस में आएगी? सीधी रेखा में आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोट करके आप लिख सकते हैं कि संपाती बराबर होते हैं किसके? विपरीत कंडीशन के। समकोण बराबर होता है किसके? आपके। तो समकोण बराबर होगा आपके सीधी रेखा के। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या समझें कि सर समकोण जो होता है, समकोण वो बराबर होता है किसके? तो सर विपरीत और प्लस संपाती के। होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए होगा क्योंकि विपरीत एक बार देगा, एक बार संपाती, तो 1 घंटे में 2 बार समकोण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसी को तो आप कह रहे थे कि सीधी रेखा जो होती है वो विपरीत और संपाती के बराबर होती है। तो जब सीधी रेखा समकोण के बराबर होगी तो सीधी रेखा का वैल्यू क्या होता है? विपरीत प्लस संपाती। तो हम समकोण को भी तो कह सकते हैं कि विपरीत प्लस संपाती। तो ये 3 कंडीशन हमारी बनती हैं। इनको अगर आप समझ गए तो ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कि इतने घंटे में कितनी बार संपाती बनेगी, कितनी बार विपरीत बनेगी, कितनी बार समकोण बनाएंगी और कितनी बार सीधी रेखा बनाएंगी, तो इस क्वेश्चन को हम इजी कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके आगे कि जब यहाँ से समय दिया जाए और उससे एंगल पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। टाइम दे दिया जाए जैसे 7:40, ऐसे अगर कोई टाइम्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि अगर दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई 7 पर थी, मिनट वाली सुई 40 पे थी और टाइम 7:40 घड़ी में हो रहा था, तो उस समय दोनों सुइयां मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? आपसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और हम क्या करते हैं, आप सभी क्या करते होंगे कि एक फॉर्मूला काफ़ी फेमस है घड़ी का, आप वो फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है? कहता है कि थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ये फार्मूला आप सभी को याद होगा। यहाँ थीटा क्या होता है? तो थीटा कोण होता है, h जो होता है वो हमारा घंटा होता है, और m क्या हो गया भाई? तो m हो गया सर मिनट हो गया। अब ये बताइए, ये आपको कोण पूछ रहा है, घंटा आपका यहाँ पे कितना है? तो ये 7 क्या है आपका? और है, घंटा है। तो ये 7 यहाँ पे आप रखोगे तो ये 30 × 7 हो जाएगा माइनस 11/2, और मिनट कितना है यहाँ पे? 40 है, तो आप यहाँ 40 रख देंगे। जब इससे इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 20, और 11 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 220, और ये कितना हो जाएगा? 7 त्रिका 21, 210। तो आपको मिला कितना? 210 माइनस 220 माइनस का 10 डिग्री, यही मिलेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? अब ये अगर 10 डिग्री मिला तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये घड़ी हम ऐसे देखें और यहाँ पे 6 होता है, ये 5 हो गया, ये 4 और ये 7 और ये 8, तो अगर हम बात करें तो मिनट की सुई हमारी 4 पे होगी, सॉरी 4 पे नहीं, 40 हो रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया कि इस पे होगी, 8 पे होगी। 7:40 है ना, तो मिनट की सुई कहाँ होगी? 8 पे। और घंटे की सुई कहाँ होगी? तो 7 पे होनी चाहिए, लेकिन जब मिनट वाली सुई चलते हुए यहाँ तक आएगी तो घंटे वाली सुई 7 से आगे मतलब कुछ यहाँ जाएगी, और जाएगी तो ये बीच का कोण आपने कितना निकाल लिया? ये निकाल लिया आपने 10 डिग्री, यही तो आपने निकाला। और अगर ये 10 डिग्री निकाला तो आपको पता है कि जब भी एक घड़ी में कोई भी समय होता है, 2 सुइयां कोई भी समय दिखाती हैं, तो उनके बीच में उनके द्वारा
दो एंगल बनाया जाता है, एक ये हो गया θ1 और एक एंगल ये बाहर वाला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, θ2। तो ये अंदर वाले कोण को हम हिंदी में अंतः कोण कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। और ये बाहर वाले कोण को हम लोग बाह्य कोण कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है बच्चे? तो ये दो एंगल बनता है, एक θ1 अंतः कोण, एक θ2 जिसको बाह्य कोण। अब बात है कि अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। तो 180 से अगर ज़्यादा का कोण है आपका, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो बाह्य कोण कहलाता है, और 180 डिग्री से अगर आपका कम है तो वो क्या कहलाता है, अंतः कोण। तो अगर कोई कहे कि जो मेरा थीटा आया है इसको हम सर कैसे पहचानें कि यह अंतः कोण है या बाह्य कोण है, तो हम क्या कहेंगे कि सर अगर 180 से मान छोटा है तो वो अंतः कोण होगा, और 180 से अगर उसका मान ज़्यादा है तो वो कौन सा कोण होगा, बाह्य कोण होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपको अगर यहाँ से पता चल गया कि सर 10 डिग्री तो इसका θ1 अंतः कोण आ गया, तो θ2 या बाह्य कोण अगर हम बात करें तो कितना होगा, तो बाह्य कोण 360 डिग्री का ये पूरा एंगल होता है। ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360, और 360 में से अगर अंदर वाला 10 हो गया तो 360 में से 10 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 350 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। तो ऑप्शन जैसा हो, अगर ऑप्शन में 10 डिग्री है तो 10 टिक करेंगे और 350 है तो 350 टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों होगा, 350 भी है और 10 भी है, तो फिर क्वेश्चन में केवल कोण आपको नहीं दिया जाएगा, वहाँ लिखा होगा कि अंतः कोण या बाह्य कोण। जब अंतः कोण देगा तो हम 10 डिग्री को टिक मारेंगे, और अगर बाह्य कोण देगा तो हम 350 डिग्री को टिक मारेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ से एक फॉर्मूले के थ्रू हम ऐसे निकालते थे। अब बात आई कि सर अगर हम फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, हम क्वेश्चन को ऐसे ही वर्बली करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें, तो उसको आइए देखा जाए। और इसे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत टाइम बचाने वाला है। क्लियर है? तो देखिए इस पे बात किया जाए तो देखिए 7:40 हो रहा है, तो आपके दिमाग में बस इतना चलना चाहिए कि जो भी टाइम है उसकी जो सुइयां हैं वो आपके दिमाग में एक सेटअप बन जाए, एक इमेज बन जाना चाहिए कि सर 7:40 का मतलब हो गया कि 7 के थोड़ा सा आगे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई किस पे, 8 पे। तो ये आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने ये कहा 6, ये 7 हो गया हम लोग का, ये 8 हो गया, तो मिनट की सुई तो यहाँ होगी और घंटे की सुई थोड़ा सा आगे होगी। तो ये बताइए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने स्लॉट का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि सर एक भी स्लॉट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ कोई डिफरेंस है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ एक भी स्लॉट का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि ये जो मिनट घंटे वाली आपकी सुई है ये 7 से चल के यहाँ पे आई है, इसका मतलब क्यों आई है, यहाँ पे ये किसकी वजह से आई है, तो आप कहते हो कि सर जब मिनट वाली सुई चलती है तो उसी के अपेक्षा में ये घंटे वाली सुई आगे बढ़ती है। और स्पीड क्या है घंटे वाली सुई की, तो हमने आज जब क्लास स्टार्ट किया वहीं पे आपको बताया था कि मिनट वाली सुई की स्पीड होती है 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई की स्पीड होती है 1 मिनट में आधा डिग्री। तो ये आप हमको बताओ कि अगर ये 40 मिनट यहाँ चली है, तो 40 मिनट अगर चली है तो 1 पे आधे डिग्री का कोण होगा, इसका मतलब कितना यहाँ पे चली होगी ये भाई, ये मिनट वाली सुई अगर 40 मिनट चली है तो 40 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर आधा बनाती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 40 गुणे 1/2, इसका मतलब 20 डिग्री बनाएगी कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ से चल के यहाँ आ गई, मतलब होना चाहिए था घड़ी को यहाँ 7 बजे वो सुई यहाँ थी, तो यहाँ से चल के यहाँ आई तो कितने डिग्री का कोण बनाई, ये 20 डिग्री का कोण बनाई। अब ये बताओ अगर 20 डिग्री का ये कोण बना दी तो ये कोण कितने का हुआ, क्योंकि ये टोटल एक स्लॉट कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, तो ये 20 हो गया, तो ये कितना हुआ, 10 डिग्री का। इसका मतलब घंटे और मिनट वाली के सुई के बीच में कितना एंगल आएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 10 डिग्री आएगा, और ये यहीं से 10 डिग्री आ रहा था। क्लियर है? तो यहाँ अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं
तो हमें 10 डिग्री मिलेगा। यहाँ बस अपनी समझ है कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप इसको समझ पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे 10 डिग्री। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं और इसको एक क्वेश्चन लेके हम आपको और अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक टाइम ले लिया 7:20, हमने इसका टाइम ले लिया 7:20। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। यहाँ पे अब 7:20 ले लिया तो आपको पता है कि सर ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। तो 7:20 का मतलब कि मिनट की सुई तो सीधे सीधे 4 पे होगी, कंफर्म है। तो घंटे की सुई कहाँ होगी? तो सर घंटे की सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी कि नहीं आगे? भाई 7 पे होनी चाहिए थी, जब 7 बज रहा था तो ये 7 पे थी, लेकिन इसकी वजह से ये जब 20 मिनट की सुई आगे आई तो घंटे की सुई इतना आगे बढ़ जाएगी 7 से। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चे को? अब ध्यान से समझिए। अब ये बताइए कि इससे और इसके बीच में यहाँ से और यहाँ तक कितने स्लॉट, कितने भाग का अंतर है, कितने भाग हैं यहाँ पे? तो आप कहेंगे 1, 2 और 3। और आपको पता है कि एक भाग से 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 भाग से तो 3 त्रिका 9, 90 डिग्री यहाँ से बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 4 से लेके 7 तक कितने डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। अगर 4 से लेके 7 तक 90 डिग्री बना तो 7 पे तो ये सुई है नहीं, ये तो 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है। अब ये कितना आगे बढ़ेगी 7 से? तो यही अब आपको मेन यही होता है कि ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो ये बताओ, अगर ये जितना उतना ही आगे बढ़ेगी जितना मिनट की सुई चलेगी, उसी के रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ेगी। तो मिनट की सुई कितना चली है? तो भाई 12 से 4 तक आने का मतलब 20 मिनट चली है मिनट की सुई। तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी? घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है? तो आपने अभी तो पढ़ा था कि घंटे की सुई जो आवर हैंड होता है हमारा, वो 1 मिनट में आधे डिग्री घूमती है। तो ये बताइए, यहाँ पे 7 बजे यहाँ पे सुई थी और ये घंटे वाली यहाँ पे थी, तो घंटे वाली यहाँ से यहाँ क्यों आई? क्योंकि ये यहाँ से चल के यहाँ आ गई और ये यहाँ से चल के यहाँ आने में कितना लगाई? 20 मिनट। इसका मतलब इसी 20 मिनट की वजह से ये आगे गई होगी। तो ये बताओ, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में ये कितना जाएगा? तो आप कहोगे 20 × 1/2, इसका मतलब 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री आगे गई है ना। तो यहाँ बताइए, 7 से लेके 4 के बीच में आपने निकाल लिया 90 डिग्री और 10 डिग्री ये और आगे गई है, तो 10 डिग्री हम और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? आप फार्मूले से जाएंगे तो भी आपको कितना मिलेगा? 100 डिग्री मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये 100 डिग्री कौन सा एंगल है? तो आप ये कहोगे सर ये तो अंतःकोण है। क्यों अंतःकोण है भाई? तो इसलिए अंतःकोण है क्योंकि ये 180 से क्या है? छोटा है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सर बाह्य कोण इसका क्या होगा, तो बाह्य कोण क्या होगा? तो 360 में से हम इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, और 360 से घटाने पे कितना आ गया? 260 डिग्री। तो ये 260 डिग्री आपका क्या हुआ? बाह्य कोण हुआ। अब किसी ने पूछा कि क्यों घटा दिए सर 360 से, तो हम यहाँ उसको समझाएंगे कि ये जो होता है ये तो अंतःकोण θ1 बना रही है, और यही दोनों सुइयां मिलके ये भी तो कोण बाहर से बना रही हैं, और पूरे सर्कल पे 360 डिग्री होता है, और उसका एक पार्ट अगर अंदर वाला 100 हो गया तो 360 में से 100 घटा देंगे तो ये 260 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 260 और ये अंदर वाला 100, टोटल सर्कल मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लिया जाए और ध्यान से समझिए इसको। जैसे हमने कहा कि एक टाइम लेते हैं 10:10, 10:10। अब ये बताइए, अगर 10:10 लेंगे तो आपके दिमाग में फिगर क्या बनेगा? आपके दिमाग में यही बनेगा कि सर ये 10, ये 11, ये 12, ये 1 और ये 2। तो 10:10 का मतलब हुआ कि मिनट की सुई तो सीधे सीधे 2 पे होगी, और घंटे की सुई 10 से थोड़ा सा आगे होगी। भाई होनी चाहिए थी ये 10 पे, लेकिन होगी आगे। क्यों? क्योंकि ये 2 मिनट, ये यहाँ से मिनट वाली सुई क्या हुई है?
यहाँ से 10 मिनट एक्स्ट्रा चली गई है। तो ये जितना आगे बढ़ेगी उसी के हिसाब से 10 वाली भी आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई। इतना क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आप दो तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं। एक तो हो गया कि हम ये सोचें कि फॉर्मूला वाला कैसे लगेगा, तो वो तो कॉन्सेप्ट देख ही चुका गया है, आपको पता भी होगा, वहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अभी हम उसमें एक चीज़ और बताएंगे कि फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ जाएगी। हर क्वेश्चन फॉर्मूला से आसान नहीं हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि सर हम ऐसे देख लें कि मतलब यहाँ 10 से लेके और 2 के बीच में स्लॉट देख लें, मतलब इनके बीच में देख लें कितने भाग का अंतर है और वहाँ से निकाल लें। और कुछ लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि जैसे ये 9 है, ये 6 है और ये 3 है, तो कुछ लोग यहाँ से और यहाँ के बीच का भी स्लॉट देख सकते हैं। बातों को समझिए मेरे। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का स्लॉट देखेंगे, क्लियर है। और कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ऐसे जा सकते हैं कि सर 2 से 10 बजे के बीच में ये कितने घंटे हो गए आपके, 8 घंटे। तो 8 घंटे का स्लॉट हम या तो ऐसे लें और या तो 10 से 2 4 घंटे का स्लॉट हम ऐसे लें। तो आप दोनों तरीकों से जा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह आपको जोड़ना पड़ेगा एंगल को और एक जगह घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। ये चीज़ आप एकदम क्लियरली यहाँ से समझिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो पहले एक एक की बात करते हैं। पहले हम ऊपर से जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो कितने स्लॉट हुए 10 से 2 के बीच में। तो आप कहोगे 4 भाग हुआ, और एक भाग कितना देता है, तो 30 डिग्री देता है। तो 4 भाग मिलके कितना देगा, 4 तियां 12, 120 डिग्री तो हमको कोण यहाँ से मिल गया। 120 डिग्री हमको यहाँ से आ गया। अब ये आप बताइए कि क्या ये जो घंटे वाली सुई है, क्या ये 10 पे है या 10 से आगे बढ़ चुकी है। तो आप कहोगे कि सर ये तो 10 से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है, और ये 10 से आगे बढ़ चुकी है। तो आपने तो यहाँ से, ये बताओ, यहाँ से और यहाँ तक का आपने कोण लिया है। ये देखिए, हम इसको और बड़ा कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। आपने तो यहाँ से यहाँ तक का ये कोण ले लिया है, और सुई तो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो इतना कोण जो एक्स्ट्रा आपने लिया है, ये आपको घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा। क्लियर है भाई। आपने तो 10 से 2 के बीच में लिया ना, तो 10 तो ये है और 2 ये है, तो आपने तो इनके बीच का कोण ले लिया, ये वाला ले लिया आपने। और आपकी सुई तो 10 से थोड़ा सा आगे है, तो आपको घटाना पड़ेगा। अब ये बताओ आप कि ये घंटे की सुई जो 10 से थोड़ी सी आगे गई है, ये किसकी वजह से गई है। तो मिनट वाली जब सुई चली होगी तभी ये घंटे वाली सुई आगे गई है। और मिनट वाली सुई चली कितना है, तो आप कहोगे कि सर 2 पे आई है, तो 12 से 2 जाने का मतलब 10 मिनट चली है। अब ये बताओ, अगर 10 मिनट वाली सुई चली है, तो 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी। तो आपको स्पीड पता है, क्या स्पीड है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 10 मिनट में 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। इसका मतलब ये 5 डिग्री इनके बीच का कोण आएगा यहाँ पे। और अगर ये 5 डिग्री है तो हमने यहाँ से अगर लिया है तो 5 ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि हमको यहाँ से लेना था। हमको कहाँ से लेना था, यहाँ से यहाँ लेना था, और हमने लिया कहाँ से है, यहाँ से लिया है। तो ये 5 डिग्री हम इसमें से घटा देंगे और ये कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो ये वर्बली क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे 10-10 देखा तो हम क्या कहेंगे कि 10-10 का मतलब 2 पे 4 घंटा, 4 तियां 12, 120, और ये 10 मिनट चला है, तो उसका मतलब 10 मिनट में 10 का आधा 5 डिग्री घंटे वाले कोण इसमें घटा देंगे तो 115 आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि जो इस साइड से लेंगे, मतलब यहाँ से जो देखेंगे एंगल को, जो भी लोग यहाँ से इस एंगल को देखेंगे 10 से लेके 2 तक, इस डायरेक्शन में अगर आप देखते हो, तो ये बताओ 2 से लेके 10 तक अगर आप जाओगे इस तरह से, तो कितने स्लॉट आपको, कितने घंटे लगेंगे, 8 स्लॉट, मतलब 8 भाग मिलेंगे आपको, 8 घंटे लगेंगे आपको। तो 8 भाग अगर मिलेंगे तो एक भाग कितना डिग्री देता है, तो 30 डिग्री। तो 8 भाग ये जो होगा वो 8 गुणे 30 कितना दे देगा, 8 3 का 24, 240 डिग्री देगा कि नहीं देगा। क्लियर है, 240 देगा। अब ये बताओ कि आप ये सोचोगे कि सर ये तो 240 हमको कहाँ तक मिला, यहाँ तक मिला ना 240,
और ये तो घंटे वाली जो सुई है वो 10 से थोड़ा सा आगे है, और हम तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लिए, और सुई तो यहाँ पे है हमारी घंटे वाली। तो ये बताओ ये कितनी आगे है। तो आप कहोगे कि ये आगे क्यों गई, क्योंकि मिनट वाली सुई 10 मिनट चली है, उसी के रिस्पेक्ट में ये आगे गई है। तो मिनट की सुई अगर 10 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई कितना आगे जाएगी। तो स्पीड आपको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे वाली जाती है, तो 10 मिनट में 5 डिग्री गई होगी। तो हम यहाँ आगे गई है ना, तो 5 डिग्री जोड़ देंगे। तो ये बताओ ये कितना आ गया, 245 डिग्री। अब आप कहोगे कि अरे सर यहाँ तो 115 आ रहा था, यहाँ तो 245 आ गया, ये तो गलत आ गया। तो गलत नहीं आया, ये एक्सटीरियर एंगल आपने निकाला है, ये बाह्य कोण निकाला है। तो ये क्या आ गया आपका, ये बाह्य कोण आ गया। और जब इसको हम एक 360 में से घटाएंगे 245 को, तो ये कितना आएगा, 115 डिग्री आएगा। और यही तो आपका अंतःकोण था कि नहीं था। और यहाँ पे ये अंतःकोण आया, क्यों, कैसे पहचानेंगे ये अंतःकोण है। तो हमने आपको बताया है कि 160 से जब छोटा होगा तो वो अंतःकोण होगा, और 180 से अगर छोटा होगा तो अंतःकोण होगा, और 180 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, बाह्य कोण। तो ये 180 से छोटा है तो अंतःकोण हो गया, और इसी का अगर बाह्य कोण निकालना होगा तो 360 माइनस 115 कितना आ जाएगा, 245 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो हम एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप इधर से जाना चाहते हैं कि आप इधर से। अगर आप इस साइड से जाओगे तो यहाँ पे आपको ये 5 डिग्री जो हो रहा है ये घटाना पड़ेगा, और अगर आप इस साइड से जाओगे तो ये 5 डिग्री आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो हमने इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको कराया। आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए, और 2-4 क्वेश्चन आप खुद करिए। एक बार फॉर्मूले से करके देखिए, एक बार डायरेक्ट ऐसे करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये क्वेश्चन आप जल्द से जल्द कर लेंगे। और एग्जाम्स अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। एक 7:20 को लेके हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और एक 10:10 को लेके सॉल्व कर रहे थे। तो इसको हमने फॉर्मूले से भी आपको बताया, और एक तरीके से भी, शॉर्ट ट्रिक से भी बताया कि कैसे बिना कैलकुलेशन के हम क्वेश्चन को कर सकते थे। और आपने जब फॉर्मूले से इसको किया तो भी आपका हो जा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि अगर जैसे आपने थीटा, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, 30h - 11/2m कर रहे हैं, तो यहाँ पे h की जगह आप 7 रखते होंगे, 30 × 7, और -11/2m की जगह पे ये 20 आप रख रहे होंगे, और ये इजीली कट जा रहा होगा और आपका आंसर निकल जा रहा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अगर ऑड नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे। अगर ये ऑड आ जाए, अगर 20 की जगह पे हमने कहा कि 25 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, 5 मिनट आ जाए, 15 मिनट आ जाए, 35 मिनट आ जाए, 45 मिनट आ जाए, तो आप तो ये क्वेश्चन में फंस गए। और आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए कि जो कि क्या थे, इवन नंबर थे, जो ईजी 2 से कट जाते थे, कैलकुलेशन ईजी होता था और आप सॉल्व कर लेते थे। अब क्या होगा, ये 25 होने की वजह से अब आपको 11 में 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर एक बड़ा सा नंबर आएगा, आप घटाएंगे, फिर आपका आंसर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। अब जो हम लोगों ने तरीका देखा, वहाँ से देखिए कि एक ही पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, हमारा ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे हम लोग कर क्या रहे थे अभी तक, देखिए जैसे हमने कहा कि 7:20 की अगर बात होती थी तो 4 पे मिनट की सुई होती थी, और ये क्या होता था, 7 पे 7 से थोड़ा सा आगे आपके घंटे की सुई होती थी, यही तो होता था। अब हमने कहा कि अगर हम 20 की जगह पे अगर हम लोग 25 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 4 से हट के किस पे आ जाएगी, ये 4 से हट के आ जाएगी 5 पे, यही तो होगा, अंतर बस इतना ही आएगा। और ये आप बताओ, अगर ये 5 हो गया तो 7 और 5 के बीच में कितने स्लॉट हुआ, वहां जब 4 होता था तो 4 से 7 के बीच में हम देखते थे कितने स्लॉट होते थे, तो 3 स्लॉट होते थे, और यहाँ पे कितना स्लॉट हुआ, 2 स्लॉट, ये 2 भाग हुआ, और एक भाग 30 डिग्री देता है, तो 2 भाग मिलके कितना देगा, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कहाँ से कहाँ तक दिया, तो ये 7 से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच का था, इसके बीच का था आपका। अब ये बताओ, आप कहोगे कि सर 7 से थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा 7 से क्या है, आगे है, तो ये बताओ ये 7 से आगे किसकी वजह से आया, जब मिनट की सुई हमारी यहाँ से लेके
25 तक आई, तभी तो ये उतने देर में यहाँ पे आगे गया। और ये अगर मिनट की सुई 25 चलती है तो उसी की वजह से ये कितना एंगल का कोण बनाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है और उसी को आपको यहाँ जोड़ देना है। और आपने स्पीड पढ़ा हुआ है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बताइए 25 मिनट में घंटे की सुई कितने कोण बनाएगी? तो आप कहेंगे 12.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप यहाँ पे 12.5 जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 72.5 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ तो आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आपका लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चाहे वो 4 पे हो, चाहे वो 25 हो, 20 हो, 15 मिनट हो, कोई भी हो, हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और यहाँ से देखते हैं। जब हम लोगों ने 10 पे किया तो आपके लिए ईजी था, आप फॉर्मूले से भी इस पे जा सकते थे। लेकिन हमने कह दिया कि ये अगर 5 मिनट होता तो क्या करते आप? तो कुछ नहीं करते, हम लोग सेम वैसे ही जाते कि यहाँ 10 था और यहाँ पे मान लीजिए 12 है और यहाँ पे 1 है, तो यही 5 होता है। अगर यहाँ पे मिनट की सुई होगी तो घंटे की सुई इससे थोड़ा सा आगे होगी, यही तो होगा आपका। और ये बताइए यहाँ कितने स्लॉट हो गए? तो आप कहोगे सर 1 2 3 स्लॉट हो गया। 3 स्लॉट का मतलब 30 तियां 90 डिग्री तो हो गया। 90 डिग्री कहाँ से कहाँ तक के बीच में हुआ? यहाँ से लेके इसके बीच में एंगल हुआ। अब आप कहोगे कि इतना तो एक्स्ट्रा हमने लिया, तो उतना घटाना है। और ये बताइए इतना ये जो आगे बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा है? तो आप कहोगे सर मिनट वाली सुई जो 5 मिनट चली है उसी की वजह से ये आगे चला है। तो 5 मिनट की वजह से घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? तो आपने स्पीड पढ़ा ही है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 2.5 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2.5 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 87.5 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा फ्रेंड्स? तो अगर आपका 5 हो, 15 हो, 25 हो, कुछ भी हो, तो हम यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से हम जाएंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन करिएगा, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हम लोग 4 कंडीशन घड़ी का पढ़ रहे थे, संपाती या को संपाती पढ़े, विपरीत पढ़े, समकोण पढ़े, तो उस कंडीशन पे अगर टाइम स्लॉट देकर पूछ दे कि एग्जैक्ट टाइम बताइए कि 4 से 5 के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी, कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी या कब घड़ी की सुइयां संपाती बनाएंगी, तो उसको कैसे बिना फॉर्मूले के हम निकाल सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू भी एक क्वेश्चन दिखाता हूं और विदाउट फॉर्मूले भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, और ये अगर समझ में आ गया तो पूरा क्लॉक आपके लिए इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? 3 कंडीशन पढ़ी। संपाती पढ़ा जिसको कोइंसाइड कहा, फिर हमने पढ़ा विपरीत की कंडीशन, और फिर हमने पढ़ा समकोण की कंडीशन। और आपको पता है, याद दिलाता चलूँ मैं यहाँ पे, कि आपने पढ़ा कि संपाती में 1 घंटे में 1 ही बार आता है, विपरीत की कंडीशन 1 घंटे में 1 ही बार आती है, और समकोण की कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार आती है? तो 2 बार आती है। तो अब यहीं से हमको सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट टाइम हम कैसे निकालते हैं। तो एक पहला टाइम स्लॉट हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7:20 मिनट, हमने ले लिया 7:20। अब हम लोग बात करेंगे कि 7:20 न लीजिए, एक टाइम स्लॉट ऐसे क्वेश्चन में देता है 7 से 8, 1 घंटे का आपको एग्जाम में ड्यूरेशन मिलता है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ऐसे देता है। तो अगर हमसे कहा कि 7 से 8 के बीच में वह समय बताइए जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 7 से 8 के बीच में वो समय बताइए जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो उसको कैसे निकाला जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स पहले समझते हैं फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूले ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे अभी नहीं जानते होंगे इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर हमने कहा 7 से 8,
तो ये बताओ कि एक घड़ी है, जैसे हमने कहा ये 7 है, ये देखिए ये घड़ी में जैसे 7 बज रहा है, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, तो ऐसे 7 बज रहा है। अगर ये 2 मिनट वाली सुई ऐसे चलना शुरू करेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे रोटेट करते हुए जाएगी, यहाँ पे जाके एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी और फिर ऐसे घूमते हुए जाएगी और घड़ी में क्या बज जाएगा, 8 बज जाएगा। तो एक बार कहीं यहाँ पे संपाती हो रही है एक दूसरे के, क्लियर है। तो एक बार तो ये संपाती होंगी, अगर संपाती होंगी तो 7 से 8 के बीच में अगर होंगी तो आपको कंफर्म है कि 7 बजकर कुछ मिनट पे ही होंगी, ना तो 6 बजकर कुछ मिनट पे होंगी, ना तो 8 बज के कुछ मिनट पे होंगी। क्यों? क्योंकि 7 से 8 के बीच में अगर होंगी तो 7 बजकर कुछ मिनट पे होंगी। तो ये बताओ, ये चीज तो कंफर्म है कि जो हमारा यहाँ फॉर्मूले में घंटा होगा थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, तो ये जो h होगा ये तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 बजकर ही कुछ मिनट पे होंगी। तो यहां तो हम 30 × 7 रख देंगे माइनस 11/2, ये हमें नहीं पता, यही तो निकालना है कि कितने मिनट पे होगी। अगर ये m का मान निकल जाएगा तो हम बता देंगे कि सर 7 बजकर इतना मिनट पे होंगी। अब बात आई कि ये बताओ संपाती से आप क्या समझते हो। संपाती का मतलब होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर होंगी, वही संपाती की कंडीशन कहलाएगी। अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएं तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है यहां तक? अगर सर 0 डिग्री का कोण बनेगा तो थीटा का मान कितना जाएगा, तो आप कहोगे 0 जाएगा। क्लियर है? अगर ये 0 गया तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 7 × 21 210 माइनस 11/2m हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब इसको माइनस है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 11/2m इक्वल टू 210, यही तो आएगा। अब ये बताइए, ये 11/2 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब 210 गुणे 2/11 होगा कि नहीं होगा। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 21 दूना 42 420/11 होगा। और अगर आप डिवाइड करेंगे तो 11 तियां 33 और 9 बचा 90, 11 बटे 88 89 90 2/11 मिनट, यही आएगा कि नहीं आएगा आपका। तो आप समय क्या दोगे, तो आप कहेंगे कि सर 7:38 सही 2/11 मिनट पे दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती की कंडीशन बनाएंगे, यही तो आप कहेंगे। आपने इतना सॉल्व किया तो आपका ये संपाती का कंडीशन निकला। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर विपरीत होगा तो क्या होगा। तो विपरीत होगा तो यहाँ थीटा जो 0 आप माने थे, अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएं तो इनके बीच में कितने डिग्री का यहाँ कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री का। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर विपरीत पूछेगा तो थीटा की जगह 180 लिखेंगे आप। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब जब समकोण में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार तो 90 डिग्री लिखेंगे और आपको पता है कि समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। फिर यहाँ पे एक बार आप 90 लिख के निकालिए और एक बार -90 लिख के निकालिए, और आपके एग्जाम में 5 से 7 मिनट तो यही लेके बैठ गया और आपका पूरा रीजनिंग का पेपर बर्बाद हो गया। तो इसलिए अब हम लोग जो अप्रोच देखने जा रहे हैं वहाँ हमको कुछ करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट ये पा जाएंगे। हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 420/11। और अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आइए अब इसको समझते हैं और ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। जैसे इसको मैं रफ कर रहा हूं और इसको ध्यान से समझिए। पहले हम बेसिक आपको समझाते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, फिर हम लोग डायरेक्ट पे चलेंगे। जैसे हम आपसे कहें फ्रेंड्स कि ये बताइए कि ये एक घड़ी है और घड़ी में 7 से 8 आप कह रहे हैं, तो हमने घड़ी में 7 बजा दिया, हमने घड़ी में 7 बजा दिया, तो 7 घड़ी में कुछ ऐसे बजेगा, ये बज गया 7। अब ये बताओ, ये 8 है हमारा। हम कहें कि अगर घंटे वाली सुई को मैं यहाँ पकड़ के रखे रहूँ, घंटे वाली सुई को मैं यहीं पकड़ लूँ, तो मिनट वाली सुई इसके ऊपर कितने देर में आ जाएगी। तो आप कहोगे कि सर ये तो 7 है तो इसको 35 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक स्लॉट 5-5 मिनट का होता है, तो 7 × 5 = 35। तो आप कहोगे सर 35 मिनट में ये इसके ऊपर आ गई।
आ गई। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम साथ में लेके चल रहे हैं। अगर ये 12 है और यहाँ स्लॉट आपको दे देता कि 8 से 9 मान लो दे देता, तो आपको ये कहते कि सर घड़ी में ऐसे 8 बज रहा है, हम कहें कि इसको यहाँ पकड़ लें तो ये मिनट वाली सुई इसके ऊपर कितने देर में आएगी, तो आप कहेंगे 40 मिनट में आएगी। तो आप कर क्या रहे हो, कैसे आपने यहाँ पे बता दिया 35 और यहाँ बता दिया 40। इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि अगर 7 से 8 हम दिए हैं तो इसमें 7 पचे 35 आप कर रहे हैं, और यहाँ अगर हम 8 से 9 दिए हैं तो 8 पंचे आप क्या कर रहे हैं 40। क्यों, क्योंकि एक एक स्लॉट 5-5 मिनट का होता है, तो ये 35 हो गया और ये आपका कितना हो गया 40 हो गया। यहां तक क्लियर है, ये 35 और ये 40। अब ये बताओ कि 35 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। यहां पे जैसे ही 35 आया ये मिनट की सुई इस घंटे वाली सुई के ऊपर है, लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिनट की सुई अगर चलेगी तो घंटे की सुई यहीं थोड़ी रुकी रहेगी, आगे जाएगी। अब हमने तो कहा जाएगी आगे, लेकिन अभी तो हम माने हैं ना कि अगर हम इसको रोक लें तो 35 मिनट में एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। अब एक बात बताओ कि जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लिखवाया था इंपॉर्टेंट करके, गेन। और गेन हमने आपको बताया था कि गेन का मतलब होता है अधिकता। अगर हम और आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं और 1 घंटे के बाद आप यहाँ हो और मैं यहाँ हूँ, तो आप मुझसे कितना गेन कर गए, इतना गेन कर गए कि नहीं कर गए। तो इसी को हमने वहाँ भी समझाया था आपको और कहा था कि मिनट वाली सुई घंटे से तेज चलती है तो मिनट वाली सुई गेन कर जाती है, आगे बढ़ जाती है घंटे से। और कितना आगे बढ़ जाती है, तो हमने बताया था कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगाती है, मतलब 60 मिनट चल जाती है भाई। 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट चलती है। और घंटे की सुई क्या चलती है, तो एक स्लॉट से बस दूसरे स्लॉट पे आ पाती है। यहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ तक। इसका मतलब केवल 5 मिनट चली। और अगर 60 मिनट में 5 मिनट चली तो 55 मिनट का गेन हुआ कि नहीं। तो हमने बताया था वहाँ कि 60 मिनट में 55 का गेन होता है, इसका मतलब 12/11 का गेन होता है। तो यही तो रेशियो होता है चलने का, यही तो गेन का रेशियो है, यही तो वो रेशियो है जिसमें मिनट की वजह से घंटे वाली कितना चलेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बस जैसे ही ये आ जाए कि 35, तो इस पे क्या हुआ है कि इस पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे मिनट वाली घंटे वाली सुई को आपने रोका है, अब घंटे वाली सुई को चलाने का टाइम आ गया। और घंटे वाली सुई किस रेशियो में चलेगी, तो 12/11। तो आप बस गुणा कर दीजिए इसमें 12/11 का। तो ये बताओ 12 पच्चे 60 का 0 आया 6, 12 तिया 36, 6 42, 420/11 आ गया कि नहीं आ गया। और आप फार्मूले से भी किए थे तो 420/11 आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 तिया 33 और बचा कितना 9, 11 38, सही 2/11। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है, ये आंसर आया कि नहीं आया। अब देखिए यहीं से यहाँ भी आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, 8 पंचे 40 और 40। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बस इतनी सी है कि सर मिनट वाली सुई यहाँ पे रुकी है। अब चला देते हैं घंटे वाली सुई को, और घंटे वाली सुई को चलाने के लिए हमको किससे गुणा करना है, 12/11। तो गुणे 12/11, और 12/11 करते ही ये क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 480/11। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे आया था 35 × 12 420/11, और वैसे फॉर्मूले से हम इसको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, बचा कितना 4 बचा, 11 तिया 33, बचा कितना 7 बचा, 7/11। तो 43 सही 7/11। तो हम कह क्या सकते हैं कि सर 8:43 सही 7/11 मिनट पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। यहाँ क्या कह सकते हैं कि सर 7:38 सही 2/11 पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है आप सभी को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने 7 से 8 लिया, अब आप कहते हो कि सर 4 से 5 ले लेते हैं, 4 से 5 ले लेते हैं। तो ये बताओ, डायरेक्ट करते हैं आप। तो ये बताओ 4 पंचे 20, ये बताओ अगर घंटे वाली सुई को हम लोग 4 पे, ऐसे ही घंटे वाली सुई को यहीं 4 पे पकड़ लें तो ये इसके ऊपर कितने देर में आएगी, तो आप कहोगे 20 मिनट में आ जाएगी। आ गई कि नहीं आ गई। तो अब ये बताओ, ये 20 मिनट पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बस एक ही है कि घंटे वाली सुई अभी चली नहीं है। तो घंटे वाली सुई को चलाने के लिए किससे गुणा करना है, 12/11। ये आपको हमने समझाया ही है, तो 12/11 से गुणा कर दीजिए। 12 दूना 24, 240/11।
ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई आपको करना है, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, बचा कितना 2, 20 हुआ, 11 एक कम 11 और 9/11। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4:21 सही 9/11 पे दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। कोई भी आप टाइम स्लॉट ले लीजिए, एक और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 2 से 3, तो आप कहेंगे सर 2 पंचे कितना होता है 10, 10 गुणे 12/11, यही हो गया 12 दाम 120, 120/11 और गुणा करेंगे तो 11 दाम 110, 110 10/11, ये आपका समय आ गया। आप कहेंगे कि सर 2:10 सही 10/11 पे दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये बेसिक सा समझना है कॉन्सेप्ट, और ये समझ में आ गया तो इसी पे डिपेंड ये भी दोनों है। कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट जाएंगे और ऐसे उंगलियों पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप एक और टाइम ले लीजिए, जैसे हमने कहा आप ले लीजिए 10 से 11, तो आप कहेंगे 10 × 5 = 50 और 50 गुणे 12/11, 50 गुणे 12/11 मतलब 12 × 5 = 60, 600/11, और 600/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 कितना होता है 55 और बचा 50, 11 × 4 = 44, 44 और 6 मतलब 54 सही 6/11, आपका आंसर हो गया। अब इससे फास्ट क्या हो सकता है, इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं संपाती की कंडीशन, तो ये होती है, अब विपरीत को समझा जाए कि विपरीत में क्या हो सकता है और कैसे उसको भी इसी तरह से हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए विपरीत की कंडीशन देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये बताइए, जैसे हमने फिर वही टाइम स्लॉट लिया 7 से 8, अब ये बताओ आप कि 7 से 8 में अगर हम लोग समझे हैं कि 7 घड़ी में ये बज रहा होगा, तो ये इसके ऊपर अगर हमको लाना है भाई, हमको संपाती की कंडीशन, ये सुई इसके ऊपर आ जाए, तो आप क्या कर रहे थे, आप कहोगे कि सर 35 मिनट में आ जाएगी, और 35 कैसे आया, तो आपने कहा कि इसमें 5 से गुणा कर दिया, छोटे वाले में 7 × 5 = 35, जो ये कंडीशन बन रही थी यहाँ पे सब। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि सर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हैं, ऊपर हैं। अब फ्रेंड्स ये बताइए, अगर हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं, अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे आ गई, जैसे मान लीजिए दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, और हम आपसे कहें कि विपरीत की कंडीशन बनानी है, तो आप क्या कहोगे कि सर विपरीत तो तभी होगा ना जब आधा घंटा या तो इधर लेके चले जाइए या तो आधा घंटा इधर लेके चले जाइए। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के मान लीजिए ऊपर हैं, तो ये विपरीत कब होंगी, या तो ये ऐसे इधर आ जाए विपरीत, और या तो ये रिवर्स डायरेक्शन में इधर आ जाए विपरीत। तो 30 मिनट या तो बैक आए या तो 30 मिनट आगे जाए। तो इसका मतलब विपरीत की कंडीशन कब बनेगी, जब दोनों सुइयों में कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, आधे घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आएगा, तभी वो क्या बनेंगी, वो एक दूसरे के विपरीत बनेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं से तो अब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया कि सर ये तो संपाती की कंडीशन दिखाता है ना, ये क्या दिखाता है, संपाती। जब हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 5 = 35 आया, 35 क्या दिखाता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। अब विपरीत करना है तो हमको वहाँ क्या करना होगा, हमको यहाँ 30 मिनट का डिफरेंस लाना होगा दोनों सुइयों के बीच में, और 30 मिनट का अंतर आते ही ये कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं, 5 मिनट, और ये 5 मिनट आया। अब आपको एक बात याद रखना है, क्या कि सर हम लोग अभी घंटे की सुई को क्या किए हैं, रोके हैं, चलाए नहीं हैं। अब टाइम आ गया है घंटे वाली सुई को चलाने का, और अब घंटे वाली सुई चलेगी तो क्या आएगा, 12/11, यही से तो होना है। तो 12 × 5 = 60, 60/11, और 60/11 का मतलब 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11। तो हम कहेंगे कि 7, आप खुद देख लो, जब ये 1 होगा और जब सुई ऐसे जाएगी तभी तो जाके विपरीत बनाएगी। ये देखिए विपरीत बन रहा है, और ये 5 से थोड़ा सा आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यही आएगा 5 सही 5/11। मतलब हम कह सकते हैं कि 7:05 सही 5/11 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। क्लियर है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ 8 से 9 देखा, 8 से 9 पे इसको भी देखा जाए। तो ये बताओ 8 से 9 पे अगर हमको विपरीत बताना होगा तो हम क्या कहेंगे, तो आप सबसे पहले संपाती निकालोगे कि सर 8 × 5 कितना हुआ, 40 हुआ, और 40 हुआ तो ये तो एक दूसरे के ऊपर है, और विपरीत लाने के लिए कितने मिनट का डिफरेंस चाहिए, तो 30 मिनट का डिफरेंस चाहिए।
तो ये कितना आ गया 10, और अभी घंटे वाली सुई रुकी है तो चला दीजिए बटे 11, तो ये कितना हो जाएगा 120 बटे 11, तो 11 दहा में 110 और बचा 10 बटे 11। तो आप कहोगे कि सर 8:10 सही 10 बटे 11 पे दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि इसमें एक जगह ऐसा आएगा जहां आपको डाउट होगा। अब डाउट कहाँ होगा वहाँ भी देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक टाइम दिया, हमने कहा कि सर ये बताओ आप कि 4 से 5 के बीच में विपरीत, आप बताओ 4 से 5 के बीच में विपरीत कब होगा। तो आप कहेंगे सर 4 पंचे कितना हो गया 20, ये समपाती हो गई, ये 20 मतलब क्या हुआ एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, और अब हमको 30 मिनट का डिफरेंस लेना है, और जैसे ही 30 मिनट का यहाँ डिफरेंस लेंगे तो ये तो -10 आ गया। अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब -10 क्या होगा, तो -10 मतलब पिछले घंटे में आपको 10 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। अब पिछले घंटे में जब 10 मिनट आप पीछे जाओगे तो 50 मिनट में जाओगे कि नहीं जाओगे। भाई पिछला घंटा 60 मिनट का, 60 में से 10 मिनट घटाएंगे तो आप 50 मिनट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इतना ज़्यादा, अब फिर इसके बाद आप 12/11 करेंगे, तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस इतना समझिए कि जब 30 से बड़ा आएगा, जब भी 30 से बड़ा आएगा तो आप उसमें 30 घटा दीजिएगा, और जब 30 से ये छोटा आएगा तो आप उसमें 30 को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ये देखिए ऑलरेडी 50 आ गया। भाई हम अगर उसमें से घटाते तो -10 आता, और पिछले घंटे में 10 मिनट पीछे जाते तो हम 50 मिनट पे आते कि नहीं आते। तो ज़रूरत ही नहीं है। जब बस आप इतना समझिए कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो समपाती वाला टाइम आता है, ये अगर 30 से बड़ा आया तो 30 घटाएंगे, और 30 से अगर ये छोटा आएगा तो उसमें 30 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 20 30 50 हो गया। अब घंटे वाली सुई को चलाना है तो 12/11 कर देंगे। 12×5 = 60, 600 बटे कितना आ गया 11, 11×5 कितना हो जाएगा 55, 5 11 × 4 44 और 6/11 54 सही 6/11 ये आ गया हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि 4:54 सही 56/11 मिनट पे दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वर्बली। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 2 से 3, तो आप क्या कहोगे कि सर 2 पंचे कितना हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और 10 छोटा है 30 से तो 30 जोड़ दीजिए, कितना आ गया ये 40, 40 गुणे कितना हो जाएगा 12/11, 12 × 4 = 48, 480/11। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो रहा है कि नहीं इजी। तो आप कोई भी टाइम स्लॉट लीजिए, आपको जाना किसके थ्रू है, संपाती के थ्रू। पहले आपको संपाती 5 से गुणा करिए, संपाती बन गया। अब आपको अगर संपाती ही निकालना था तो डायरेक्ट उसमें 12/11 का गुणा कर दीजिए, और अगर आपको विपरीत निकालना है तो आपको 30 मिनट का उसमें डिफरेंस लाना पड़ेगा। भाई जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो जब आप 30 मिनट जाओगे तभी विपरीत होगा, तो 30 मिनट का डिफरेंस लाना है। अगर वो 30 से छोटा हुआ संपाती वाला तो आप उसमें 30 जोड़ दीजिएगा, और अगर ये 30 से बड़ा होगा तो उसमें से 30 आप घटा दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि समकोण की कंडीशन क्या होगी, और इसी के थ्रू उसको भी समझा जाएगा। अब आप एक पॉइंट हमें बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, मान लीजिए ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, और हमने कहा कि इसको समकोण बनाना है। तो समकोण कब बनेगा, आप कहोगे कि सर एक बार इसको क्या करिए 15 मिनट पीछे चले जाइए तो यहाँ 3 बजे समकोण बन गया, और एक बार 15 मिनट आगे जाइए तो भी एक बार समकोण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक घंटे में 2 बार बन रहा है ना, एक बार पीछे जा रहे हैं तो भी समकोण बन रहा है, एक बार 15 मिनट आगे जा रहे हैं तो भी समकोण बन रहा है। कहीं से भी मान लीजिए दोनों सुइयां नीचे ऐसे हैं तो 1 मिनट 15 मिनट इधर जाएंगे तो भी एक बार समकोण बनाएगा, और एक बार 15 मिनट आगे जाएंगे तो भी समकोण बनाएगा। इसका मतलब कि हमको 15 मिनट के डिफरेंस पे बनता है, और 15 मिनट एक बार हम प्लस में भी जा सकते हैं क्लॉकवाइज, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में हमको जाना है। तो सब वहीं से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा 7 से 8, हमने क्या समय लिया 7 से 8। अब ये बताओ 7 से 8 में जैसे ही आप 5 का गुणा करोगे तो 7 × 5 = 35 क्या आ गया, तो ये तो समपाती आ गया ना, समपाती आ गया। शुरू से पढ़ते आए हैं कि संपाती आ गया। अब संपाती आ गया तो संपाती ही पूछ देता तो गुणे 12/11 कर देते। अगर विपरीत पूछता तो -30
करते और बचता कितना 5, 5 गुणे 12/11 करते। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, हमसे ये कह रहा है कि सर समकोण बताइए, और हमको पता है 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार। तो हम इसमें से एक बार -15 मिनट करेंगे और एक बार +15 मिनट। अभी हम आपको समझाएं भाई, एक दोनों सुइयां ऊपर हैं तो एक बार इधर बैक 15 मिनट जाइए, एक बार आगे 15 मिनट जाइए। तो हमने एक बार -15 किया, एक बार +15। -15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और +15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। अब ये बताओ, यहां तक अभी एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? कुछ तो है जो मिस है। वो मिसिंग क्या है? तो आपने पढ़ा कि सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, घंटे वाली सुई को चलाते हैं। तो यहाँ अब घंटे वाली सुई को चलाना है, और चलाना है तो किससे गुणा करना है, 12/11 से, 12/11 से। तो ये 12 दूना 24, 240/11 आ जाएगा, और ये 600/11 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22, 21 सही 9/11 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 54 सही 6/11 आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप 2 टाइम दे सकते हैं। आप कहेंगे कि सर 7:21 सही 9/11 मिनट पे एक बार समकोण बनाएंगी, और एक बार 7:54 सही 6/11 पे समकोण बनाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे मान के ले लीजिए 4 से 5 ले लिया हमने, एक क्वेश्चन हमने ले लिया 4 से 5। तो आप क्या करोगे कि सर 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। तो एक बार -15 करना है और एक बार क्या करना है, +15 करना है। क्लियर है भाई? एक बार बैक में 15 जाएंगे और एक बार आगे 15 जाएंगे, 2 बार बनेगा। तो -15 करेंगे तो ये 5 आ गया, और +15 करेंगे तो कितना आ गया, 35 आ गया। अब घंटे वाली सुई को चलाना है तो 12/11 यहाँ भी, 12/11 यहाँ भी। तो ये बताओ 11 × 5 = 60/11 आ गया, और ये 5 सही 5/11 दे दिया। और ये कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 0 12 3 36 6 42, 420/11 आ गया। और 420/11 कितना हो जाएगा आपका, 11 3 33, 11 3 33 हो गया, बचा 9, 11/88 हो गया, 2/11 मतलब 38 सही 2/11। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर 4:05 सही 5/11 पे एक बार समकोण बनाएंगी, और एक बार क्या बनाएंगी, कब, एक बार बनाएंगी 4:38 सही 2/11 पे बनाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर 8 से 9 आ जाए, 8 से 9 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 8 से 9 आएगा तो आप 8 पंचे क्या करोगे, 8 पंचे 40, ये आ गया 40। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमको करना होगा एक बार -15 और एक बार +15। -15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और +15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब यहाँ पे घंटे वाली सुई को चलाना है तो 12/11 यहाँ और 12/11 यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 का 0, 6 आया, 12 दूना 24, 6 30, 300/11 आ गया। आया कि नहीं? और ये कितना आया, तो ये आप करोगे तो 12 × 5 = 60 का 0, 6 आया, फिर 12 × 5 = 60, और 60 और 6 = 66, ये आ गया। आया कि नहीं आया? अब ये देखिए यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 दूना 22, और बचा कितना, 8 80 हुआ, 11 7 77, 3/11 मतलब कि 8:27 सही 3/11 पे एक बार समकोण बनाएगी। और दूसरा यहाँ देखिए सबसे इंटरेस्टिंग यही होगा कि 11 × 6 = 66, इसका मतलब 60 मिनट पे बनाएगी ना। और ये बताओ 8 से 60 मिनट आगे बढ़ोगे तो क्या बनता है, तो 8 से 60 मिनट का मतलब 1 घंटा आगे ना, और 1 घंटा आगे बढ़ेंगे तो हमारी घड़ी में 9 ही तो बजता है, और ये 9 90 डिग्री दिखाता है कि नहीं दिखाता है, दिखाता है। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर हमसे 8 से 9 पूछेगा तो हमको तो ये वाला सेक्शन निकालना ही नहीं था, क्योंकि हमको पता है यहाँ 9 जैसे ही हमने देखा हमारे दिमाग में आ गया कि 9 बजे तो ऑलरेडी बनता है, हमको बस एक वाला टाइम स्लॉट और निकालना है। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो आप दोनों निकालो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें और आपकी क्या हो जाएंगी, ईजी होती जाएंगी। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसी में 5 मिनट और आप समझिए पहले। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि समपाती निकाल लिया, विपरीत निकाल लिया, समकोण निकाल लिया, और सबका रास्ता एक ही था, किससे, 5 से मल्टीप्लाई।
5 से मल्टीप्लाई किया, अगर समपाती निकालना है तो डायरेक्ट उसमें 12/11 का गुणा कर दिया, विपरीत निकालना है तो 30 का डिफरेंस लाए फिर 12/11 का गुणा किए, और समकोण निकालना है तो एक बार 15 जोड़ा, एक बार 15 घटाया और फिर जो आया उसमें 12/11 का गुणा कर दिया। यहां तक ये कंप्लीट। देखा कि 7 से 8 के बीच में अगर 1 घंटे का इंटरवल दिया है और वहां पे हमसे समपाती पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, समकोण पूछ रहा है, तो हम एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे थे। अब बात आती है कि सर अगर ये 1 घंटे का इंटरवल न दे करके इस टाइम को थोड़ा सा तोड़ दे, जैसे 7 से 7:30 का दे दे कि 7 से 7:30 के बीच में कितनी बार आपको समपाती बनेगा या कब समपाती बनेगा, या 7:30 से आपका 8 का स्लॉट दे दे और कहे कि यहाँ कितनी बार समपाती बनेगा या कब समपाती बनेगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे बिना पेन उठाए आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो आप समझो। यहाँ पे ये बताइए समपाती के लिए आप क्या करते थे, तो आप कहते थे 5 से गुणा कर देंगे सर, 7 पचे कितना आ गया, 35 आ गया। अब ये बताओ अप्रॉक्स में 35 मिनट आ गया ना। अब 35 मिनट आया तो आप इसमें 12/11 का गुणा करते हैं। अब 12/11 के गुणे से इसके मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा। तो ये बताइए यहाँ पे हम लोगों का जो गेन है वो 12/11 है। अगर 11 से मैं 12 में भाग देता हूं तो 11 एकम 11 आएगा, बचा 1, और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी भी ये 11 से छोटा है तो 1 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 0 और बढ़ेगा। अब 11 9 ये कितना हो जाएगा, 99। इसका मतलब हुआ कि इसका 12/11 का लगभग का मान कितना आएगा, 11.09। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 1.09 आया ना, 1.09 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये बताओ अगर मैं कहूँ कि केवल 1 का मल्टीप्लाई करिए तो आप कहेंगे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई 35 में केवल 1 का मल्टीप्लाई करिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 1.09 का मल्टीप्लाई करिए तो आप कहेंगे सर कि थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। और थोड़ा सा प्रभाव कितना बढ़ाएगा, तो हो सकता है सर ये 35.5 हो जाए या 36 हो जाए या 36.5 हो जाए, इतना ही जा सकता है। तो एक चीज तो कंफर्म हुआ कि ये आगे ही जाएगा, मतलब 35 से आगे ही बढ़ेगा, पहले नहीं आएगा। तो आप ये बताओ अगर 7 से 7:30 कहेगा तो आप ये कह सकते हो कि सर 7 पचे 35 हुआ, 35 से थोड़ा सा आगे जाके समपाती बनाएगी, मतलब 35.5 मिनट या 36 मिनट पे। और 35.5 या 36 मिनट पे अगर समपाती बनाएगी तो इसका मतलब इसके बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा इसके बीच में। और इसके बीच में नहीं आएगा तो अगर आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाए कि सर यहाँ पे 7 से 7:30 के बीच में कितनी बार समपाती, तो आप कहेंगे सर 0 बार समपाती, एक भी बार नहीं बनेगा। और कोई पूछे किस टाइम पे बनेगा तो आप कहेंगे कि नहीं बनेगा। क्या बताएंगे आप, नहीं बनेगा। ऑप्शन में होगा कि नहीं बनेगा और उस पर आप टिक मारेंगे। अब बात आती है कि अगर 7:30 से 8 हो, तो ये बताओ 7:30 से 8 होगा तो हम फिर वही काम करेंगे, 7 से 8 वाला सोचेंगे। 7 पचे 35, हमको पता है कि सर 35 से ये थोड़ा सा आगे जाएगा, और 35 से आगे जाएगा इसका मतलब 7:30 से 8 के बीच में आएगा। और इसका मतलब अगर कोई पूछे कितनी बार बनेगा तो हम क्या कहेंगे, 1 बार बनेगा। और अगर कोई पूछे कब बनेगा तब हम करेंगे 35 × 12/11, ये 420/11 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा उतने बजे बनेगा। क्लियर है फ्रेंड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा कि 5:15 से लेके 5:30 और पूछ दिया कि बताइए यहाँ पे कितनी बार समपाती बनेगा, या कितनी बार समकोण बनेगा, या कितनी बार विपरीत बनेगा, तो सारा चीज़ देख सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे देखिए अब हमको इसको लेना क्या से है, 5 से 6 ही आपको सोचना है। आपको क्या सोचना है, 5 से 6। तो ये बताओ 5m कितना होता है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये हमारा निकल गया समपाती वाली कंडीशन। तो हमको पता है कि समपाती 25 से ज़्यादा जाएगी, और 25 से अगर आप गुणा करोगे 12/11, और 12/11 का हम वैल्यू यहाँ निकाल लिए हैं 1.09, तो ये बताओ 1.09 मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत जाएगा, ये 26 जाएगा, 27 जाएगा, उड़ के 28 जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। और अगर इतना जाएगा तो ये तो 5.5 के अंदर ही रहा ना, मतलब इसी टाइम स्लॉट में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर कोई पूछेगा यहाँ पे कितनी बार बनेगा तो हम क्या कहेंगे, 1 बार समपाती बनेगा। बनेगा कि नहीं फ्रेंड्स। और पूछा कब बनेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11, जो आंसर आएगा हम बता देंगे कब बनेगा। क्लियर है। अब आप मान लीजिए आपसे किसी ने समकोण पूछा, या पहले विपरीत देख लेते हैं, विपरीत पूछा, तो वहां भी हमको वही करना है कि 5m कितना हो गया,
25 हो गया। अब एक चीज़ बताओ आप, 25 आया तो 30 से बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहोगे छोटा है। और हमने अभी जब विपरीत पढ़ा है तो आपसे कहा कि अगर 30 से छोटा होगा तो 30 जोड़ देना, 30 से बड़ा होगा तो 30 घटा देना। तो यहाँ 30 अगर आप जोड़ते हो तो ये कितना जाएगा? ये जाएगा 55 मिनट, जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसमें अगर 12/11 मतलब 1.09 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो लगभग 57-58 मिनट चला जाएगा ना। तो क्या इस टाइम स्लॉट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 5:15 से 5:30 में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 56-57 मिनट तक जाएगा। तो अगर विपरीत कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे इस स्लॉट में विपरीत नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर कोई आपसे समकोण पूछता है तो भी देख लीजिए। अब समकोण पूछता है तो आपको क्या करना है? 5/25 करना है। अब 25 में एक बार -15 करना है, एक बार +15 करना है। +15 करते ही ये कितना हो जाएगा? 40 मिनट। और ये बताइए, ये 40 मिनट में जब आप 12/11 का गुणा करोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो क्या इस स्लॉट में आएगा? क्या वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला तो इसमें नहीं बनेगा। अब ये वाला देख लेते हैं। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। और 10 में आप 12/11 या 1.09 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है 11, 11:30 तक जाए। और 11, 11:30, 12, 13 तक जाए तो क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 5:15 से 5:30 के बीच में अगर कोई समकोण पूछे तो भी हम कहेंगे कि सर कितनी बार बनेगा? तो 0 बार बनेगा, एक भी बार नहीं बनेगा। तो अगर इस टाइप से तोड़ के भी देते हैं ना तो आपको दिमाग में वही रखना है कि वो टाइम 1 घंटे का स्लॉट, और वहाँ से आप डायरेक्ट देख लीजिए कि सर 5/25 हुआ, 25 से थोड़ा सा आगे संपाती जाएगा, 5/25 और +30 55 हुआ, 55 से थोड़ा सा आगे आपका विपरीत जाएगा। और 5/25 -15 करेंगे तो 10, मतलब 10, 10:30, 11 के आसपास एक समकोण बनाएगा। और एक क्या होगा? 5/25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 40। 40 में 12/11 का गुणा करेंगे तो 41.5 या 42 जाएगा, तो एक 42 के आसपास बनाएगा। तो आपको जिस टाइम जोन दिया है उस टाइम इंटरवल में अगर वो आपका टाइम आता है तो आप टिक मारिएगा, नहीं आता है तो आप 0 कर दीजिएगा। इसमें बहुत बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद आता है कि हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, उसको भी यहाँ देख लिया जाए। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बचता है जिसमें गेन की बात होती है और लूज की बात होती है कि घड़ी अगर हमारी कोई खराबी आ जाए और घड़ी हर घंटे 5 मिनट 10 मिनट का अगर गेन करे तो उसके टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो लास्ट टॉपिक एक देखा जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसमें वो आपसे पूछ देता है कि घड़ी का मिरर इमेज क्या बनेगा। तो मिरर इमेज या वाटर इमेज से अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको बना दे, यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपसे करा दूं कि जैसे मान लीजिए उसने कहा कि 7 से 8 के बीच में बताइए कब कितने बजे दोनों सुइयां, या 7 से 8 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे कि बताइए 7 से 8 या कोई भी टाइम स्लॉट दे दे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 कुछ भी दे दे, तो 7 से 8 के बीच में जो 2 मिनट का डिफरेंस कितने बजे दोनों सुइयां मिलके बनाएंगी। तो जैसे संपाती कहता था तो आप क्या सोचते थे कि ये सोचते थे कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, ये संपाती हो गया। अब 2 मिनट का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि 2 मिनट का डिफरेंस ऐसे इधर से बनाए, और एक केस ये भी बन सकता है कि ये मिनट वाली है, 2 मिनट का डिफरेंस इधर से बनाए। बनेगा कि नहीं? एक भाई ये मिनट वाली सुई है तो घंटे वाली, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, तो एक हो सकता है कि 2 मिनट ऐसे बनाए और एक हो सकता है कि 2 मिनट का डिफरेंस ऐसे बनाए। बनेगा कि नहीं? तो 2 टाइम स्लॉट हमको मिलेगा। और वो कैसे निकाला जाएगा? तो ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो जो प्रोसेस यहाँ है वही सेम प्रोसेस सारे क्वेश्चन में होगा। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? संपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे। 5 सती कितना आ गया? 35। अब यहाँ पे घंटे वाली सुई तो अभी चली नहीं है, तो घंटे वाली सुई को भी चला दीजिए, 12/11 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 420/11, और 420/11 का मतलब कितना हुआ? 11 तियाँ 33, 11 अट्ठे 88, यही होगा, और 2/11। तो 38 सही 2/11 पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के क्या होंगी? ऊपर होंगी कि नहीं होंगी? अब ये बताओ, अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के मान लीजिए ऊपर हैं यहाँ पे, और 2 मिनट का डिफरेंस लाना है, तो जब घंटे वाली सुई 2 मिनट पीछे या 2 मिनट आगे जाएगी, या मिनट वाली सुई 2 मिनट पीछे या 2 मिनट आगे जाएगी, तो वो
उस 2 मिनट की वजह से मिनट की सुई पे भी प्रभाव पड़ेगा और घंटे की सुई पे भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो 2 मिनट है, इस 2 मिनट में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों चलेंगे ना, और दोनों चलेंगी तो 2 गुणे 12/11 अगर हम कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने देर का डिफरेंस आएगा जो चलेंगी दोनों। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24/11, और जिसको हम लिख क्या सकते हैं 11 दूना 22, 2 सही 2/11। ये आ गया कि नहीं आ गया। मतलब 2 मिनट का जब डिफरेंस लाना होगा तो हमको ये आएगा, और संपाती कब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो एक बार 2 मिनट घटाएंगे और एक बार 2 मिनट क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 मिनट की वजह से हमारा कितना आ रहा है, इतना। तो अब यहाँ पे हमारा 2 केस बनेगा। एक बार 38 सही 2/11 में से हम 2 सही 2/11, ये जो हमारा 2 मिनट की वजह से प्रभाव है, ये एक बार घटाएंगे और एक बार क्या करेंगे, 38 सही 2/11 में 2 सही 2/11 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया भाई कि जब ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो एक बार जब घटाएंगे 2 मिनट, ये दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर हैं तो जब एक बार घटाएंगे 2 मिनट तो एक बार इसके बीच में 2 मिनट का डिफरेंस बढ़ेगा, और एक बार जब आगे जाएंगे 2 मिनट जोड़ेंगे तब भी डिफरेंस आएगा 2 मिनट का। तो इसीलिए हमने 2 मिनट की वजह से घंटे और मिनट के सुई में गेन क्या है वो निकाल लिया, 2 सही 2/11, और संपाती कंडीशन निकाल लिया 38/11। तो जब एक दूसरे के ऊपर हैं तो हमको एक बार ये घटाना पड़ेगा और एक बार ये जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों साइड से ये मिल जाएगा हमको टाइम। तो एक बार हमने घटा दिया, एक बार हमने जोड़ दिया। तो ये बताओ 38 में से 2 जाएगा तो ये 36 आ गया, और 2/11 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक आ गया 36 मिनट। और एक क्या हो जाएगा, ये 38 और ये 38, 2 कितना हो जाएगा 40, और 2 2 4 4/11 आ जाएगा, 40 सही 4/11। तो हम दो टाइम यहाँ से दे सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे सर 7:36 पे 7 घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 2 मिनट का अंतर होगा, और एक जो होगा वो 7:40 सही 4/11 पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में 2 मिनट का क्या होगा, अंतर होगा। तो अगर इस टाइप से आपके क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 मिनट दिया होता कि 3 मिनट का अंतर आता है तो 3 गुणे 12/11 कर लेते, ये जो आ जाता, और संपाती आप निकाल लीजिएगा जैसे निकालते थे, और एक बार इसको उसमें जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 10 से 11 के बीच में आता और आपसे कह देता 3 मिनट का डिफरेंस बताइए, तो 3 मिनट को हम 3 गुणे 12/11 कर लेते, तो 12 3 36/11 आ जाता। एक टाइम हमको यहाँ से मिल जाता, कितना मिल जाता, 11 3 33, 3 सही 3/11, और यहाँ से हम 10 पचे कितना कर लेते, 50 गुणे 12/11, और ये 12 पचे 60, 600 बटे कितना आ जाता हमारा 11 आ जाता, और 600/11 क्या होता है हमारा, तो 54 सही 6/11 होता है। तो एक बार इसमें से इसको घटा दीजिए और एक बार इसमें इसको जोड़ दीजिए, आपको 2 टाइम मिल जाएगा, वो दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं जिसमें क्या पूछता है आपसे, मिरर इमेज पूछ लेगा और वाटर इमेज पूछ लेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये अगर आपसे मिरर इमेज पूछता है तो आपको 12 घंटे में से घटाना पड़ता है, मतलब कि 11:60 में से आप टाइम को घटा दीजिएगा। जैसे कोई कह दे कि सर 7:10 हो रहा है, 7:10 हो रहा है, और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंबित फिगर क्या बनेगा, प्रतिबिंबित इमेज क्या बनेगा। तो आप क्या करिएगा, 11:60 मतलब होता है 12 घंटा, 12 घंटे का टाइम स्लॉट होता है आपका, तो 12 घंटे को हमने 11 घंटा 60 मिनट में तोड़ दिया है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 7:10 को इसमें से घटा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 50 मिनट, और ये कितना आ जाएगा 4:50। तो आपका समय क्या आ जाएगा, 4:50। मतलब 7:10 अगर घड़ी में हो रहे हों और उनको हम प्रतिबिंब, उनका हम मिरर इमेज देखें तो 4:50 दिखेगा। क्लियर है, कोई भी समय हो। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि अगर ये सर 7:10 न दिया होता, ये 19:10 दिया होता, तब क्या होता। तो अगर ये 19 मतलब 24 आवर्स टाइम स्लॉट में आप जा रहे हैं ना, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको 23:60 लेना पड़ेगा, और 23:60 को आप 19:10 में से घटाएंगे तो ये 50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा ना, तो 13 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 19 है, 4 है ना, 4:50 ये आ गया।
क्लियर है? तो आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चाहे वो अगर आपको 12 घंटे का टाइम जोन में दे तो आप 12 घंटे मतलब 11:60 से घटाइएगा, और अगर ये 24 घंटे के टाइम स्लॉट में देगा तो 23:60 से घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। कोई भी समय दे इसमें से घटा दीजिए, तो ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा। अगर वाटर इमेज इसने पूछा, अगर आपसे क्या पूछता है, वाटर इमेज पूछता है, तो वाटर इमेज को 6:30 में से घटाया जाता है। किस में से? 6:30 में से। जैसे मान लीजिए उसने कहा 4:20 समय दिया कि 4:20 का बताइए वाटर इमेज क्या बनेगा, तो आप घटा दीजिए। अगर 4:20 का वाटर इमेज देखना है तो 6:30 और -4:20 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 बजकर क्या हो जाएगा 10 मिनट। जैसे आप देखिए अगर एक घड़ी है और घड़ी में ये 4 है तो 4:20 का मतलब कुछ ऐसे ही तो बन रहा होगा, और जब इसको वाटर में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होगा तो ये फिगर, ये वाली सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, और यहाँ जाएगी तो यहाँ क्या होता है, यही तो होता है यहाँ पे। क्लियर है? और अगर ये 24 आवर्स टाइम स्लॉट में पूछेगा तो ये 16 कब होता है, तो 16 होता है 18:30, तो 18:30 कर दीजिएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि सर 13:10 का, तो 13 को तो आप इसमें से घटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको 18:30 करना होगा। तो वाटर इमेज पूछेगा तो 6:30 या 18:30 में से घटा दीजिएगा। मिरर इमेज पूछेगा तो 11:60 या 23:60 में से घटा दीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका गेन और लूज से रिलेटेड है कि अगर हमको गेन और लूज पे क्वेश्चन आता है जब घड़ी हमारी आगे बढ़ जाती है और घड़ी जब हमारी पीछे हो जाती है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम इस 2 क्वेश्चन के थ्रू उसको अच्छे से समझेंगे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे सॉल्व करना है। तो एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंडे को मैंने सुबह 8 बजे अपनी घड़ी को सेट किया। मेरी घड़ी सुबह 8 बजे मैंने उसको सही समय पे सेट कर दिया, 8 AM कर दिया। अब घड़ी में थोड़ी सी खराबी है। घड़ी में क्या है भाई? खराबी है। खराबी क्या है? तो घड़ी हर 15 मिनट पे 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। घड़ी हर 15 मिनट पे 5 सेकेंड क्या हो रही है? आगे बढ़ जा रही है। तो कह रहा है कि जब बुधवार को घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे तो सही समय घड़ी में क्या होगा? जब बुधवार को घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे तो घड़ी में सही समय क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपको पता है घड़ी खराब है, आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब 10 जब बज रहे होंगे तो वो 10 समय सही समय नहीं होगा। क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, इसके 1-2 स्टेप हैं वो आप अपने दिमाग में बैठा लिए, हर क्वेश्चन में वैसे ही चलना है। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो भी आपका ये खराबी दिया हो कि इतने घंटे में इतना आगे बढ़ जाती है या इतने मिनट में इतने सेकंड आगे बढ़ जाती है, उसको आप 1 घंटे का निकाल लीजिए। कितने देर का निकाल लीजिए? 1 घंटे का निकाल लीजिए। तो देखिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे कि आप बताओ 15 मिनट में अगर आपकी घड़ी 15 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, आपकी घड़ी 5 सेकंड क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 घंटा अगर हमको करना है तो हम इधर 4 का गुणा कर दें, तो 15 चौक को 60 मिनट आ गया कि नहीं आ गया? तो 4 का गुणा इधर हुआ है तो इधर भी 4 का गुणा हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 घंटे में हमारी घड़ी कितना मिनट सेकंड आगे बढ़ जाती है? 20 सेकंड। तो हमको हर क्वेश्चन में पहला स्टेप यही है कि हमको 1 घंटे में देखना है कि हमारी घड़ी कितना मिनट या सेकंड आगे बढ़ती है या पीछे हो रही है। ये आपका रहेगा फर्स्ट स्टेप। तो हमने फर्स्ट स्टेप निकाल लिया कि सर हमारी घड़ी 60 मिनट को हम क्या कर दें? 1 घंटा कर दे रहे हैं। हमारी घड़ी 1 घंटे में 20 सेकंड क्या हो रही है? आगे बढ़ जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है? अब बस आपको इतना देखना है कि आपकी घड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना देर चली है। मतलब कि सोमवार को 8 बजे से लेके आपका बुधवार को 10 AM तक कितनी घड़ी चली है? तो ये बताइए 8 AM से 8 AM ट्यूसडे तक, मंगलवार तक आपकी घड़ी कितनी जाएगी? 24 घंटा।
और 8 AM से 8 AM कहाँ तक, वेडनेसडे बुधवार तक आपकी घड़ी कितनी जाएगी, 24 घंटा। तो 24 24 48, और 8 सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे। तो 24 24 48 और 2 कितना हो गया, 50 घंटे। तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा हम लोग के क्वेश्चन में कि ये निकालना कि हमारी घड़ी यहाँ पे कितना देर कितने घंटे चली है। तो ये बताओ 1 घंटे में अगर 20 सेकेंड आपकी घड़ी आगे हो रही है तो 50 घंटे में कितना होगा, 50 ही घंटे तो घड़ी चली है, तो हम 50 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 20 गुणे 50 मतलब 1000 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अब 1000 सेकेंड को आपको किस में बदल देना है, मिनट में, और मिनट में बदलोगे तो आप 60 से क्या कर दोगे, इसमें डिवाइड कर दो। तो 0 से ये 0 कट गया, 6 एक कम 6 होगा, 40 हुआ, 6 6 36 और बचा 4/6, और इसको आप काट दोगे तो 2 क्या आ जाएगा, 3, मतलब 16 होल 2/3 मिनट आ जाएगा कि नहीं आएगा। और अगर इसको आप सेकंड में लिखना चाहते हैं तो 16 मिनट 40 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और फ्रेंड्स जब हम लोग समय, घड़ी में समय की बात करते हैं तो वहाँ सेकंड की बात नहीं होती है, तो वहाँ हम क्या लेंगे, मिनट लेंगे। अगर ऑप्शन में आपके सेकंड दिया है तो आप सेकंड को लेके चलिएगा, अगर आपके ऑप्शन में सेकंड नहीं है तो सेकंड को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो ये बताओ अगर हमारी घड़ी 5-5 सेकंड आगे बढ़ रही है, इसका मतलब कि वो 50 घंटे में 16 मिनट आगे बढ़ चुकी है, या अगर सेकंड को भी लेकर बोलें तो 16 मिनट 40 सेकंड आगे बढ़ चुकी है। तो उसको अगर आप आगे जा चुके हो और आपको सही जगह पे लाना है तो आपको फिर पीछे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको 16 मिनट 40 सेकंड अपनी घड़ी को क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। और अगर 16 मिनट 40 सेकंड पीछे करेंगे तो 9:43 आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो सही समय होगा, 9:43 और अगर ऑप्शन में आपके सेकंड नहीं दिया है तो हम केवल 16 मिनट पीछे करेंगे, और 16 मिनट पीछे करेंगे तो 9:44। तो अगर ऑप्शन में आपके 9:44, 9:45, 9:46 दिया है तो 9:44 टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में आपके सेकंड दिया हुआ है तो आप पूरा सेकंड सॉल्व करिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमको 2 पॉइंट यहाँ पे बस देखना है। एक आपको ये देखना है कि हमारी घड़ी आगे हो रही है कि पीछे। अगर हमारी घड़ी आगे हो रही है तो जो भी टाइम निकल के आएगा उतना हमको उसमें से घटाना पड़ेगा, और अगर हमारी घड़ी पीछे हो रही होती तो ये जो 16 मिनट आता हमको उसको उसमें ऐड करना पड़ता, तो हमारा 10:16 हो जाता। प्रोसेस केवल 2 है। एक, आप जो भी ये प्रत्येक 15 मिनट में 5 सेकंड कहे, या 20 मिनट में 10 सेकंड कहे, या 12 घंटे में 5 मिनट कहे, आप 1 घंटे निकाल लीजिएगा यहाँ से कि सर 1 घंटे में हमारा इतना हो रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप, आपकी घड़ी कितने देर चल रही है इसको घंटे में निकाल लीजिए। तो यहाँ हमारी घड़ी 50 मिनट चल रही है, तो 1 घंटे में इतना, तो 50 घंटे में कितना, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस पे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये बताइए 12 घंटे में 8 मिनट, तो हमने आपसे क्या कहा, 1 घंटे का कहा ना। तो जब 12 घंटे में, ये बताओ 12 घंटे में 8 मिनट हो रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा, तो ये 12 नीचे चला जाएगा, 8/12, और काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, इसका मतलब 2/3 मिनट आ गया कि नहीं आ गया। 1 घंटे में कितना आ गया, 2/3 मिनट। अब आप बस निकाल लो कि आपकी घड़ी कितने घंटे चली है। तो ये बताओ सुबह 5 बजे सेट किया जा रहा है और चौथे दिन की बात हो रही है, मतलब आज ये पहला दिन, फिर दूसरा दिन, यहाँ लिख लेते हैं दूसरा दिन, और फिर तीसरा दिन, और ये चौथा दिन। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ जाओगे तो 24 घंटा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 24 घंटा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 24 घंटा, तो ये तो हो गया 72 घंटे। अच्छा 5 बजे सुबह से शुरू किए थे तो चौथे दिन 5 बजे तक तो आपका 72 घंटे होगा, और ये तो रात में 10 बजे कह रहा है, यहाँ देखिए PM लिखा हुआ है, मतलब रात में 10 बजे। तो सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक अगर जाते हैं तो 12 घंटा ये हो गया कि नहीं। और 5 बजे से अगर रात में 10 PM तक जाते हैं तो 5 घंटा ये हो गया, और 12 और 5 मिलके 17 घंटा हो गया कि नहीं हो गया।
हो गया। तो 72 और 17 टोटल मिल के हमारा 89 आवर्स हो गया कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ जाने में हमको 79 घंटे 89 आवर्स लगेंगे। तो ये बताओ 1 घंटे में इतना, तो निकाल लो 89 आवर्स में कितना, तो 2/3 इंटू 89। अब 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 9 18 का 8, कैरी 1, 8 दूना 16 1 17, 178/3। और 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, बचा 2 28, 3 9 27, बचा 1, तो आप 3 दहा में 30, 3 3 आता चला जाएगा। ये बताइए 59.33 मिनट को अगर हम लिखना चाहें तो अप्रॉक्स में हम 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं, और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया हमारा 1 घंटा। हमने आपसे कहा है कि वो अप्रॉक्स में मिनट सेकंड में नहीं देता है, मिनट में देता है, तो आपको 1 घंटा देगा। और 1 घंटा अगर घड़ी हमारे पीछे हो रही है तो हमको अपनी घड़ी को सही समय पे ले जाने के लिए 1 घंटा उसे आगे बढ़ाना होगा। और ये बताइए अगर घड़ी आपकी 10 दिखा रही है तो 1 घंटा आप आगे बढ़ा दोगे तो सही समय रात के 11 PM होगा कि नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो रात के क्या बज जाएंगे आपके 11 PM। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है कि जिसमें गेन भी होगा और लूज भी होगी, मतलब घड़ी आगे भी हो रही होगी और घड़ी पीछे भी हो रही होगी। और उसको कैसे देखा जाएगा आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, यहाँ पे हमने कहा कि एक घड़ी है जो संडे को 2 मिनट पीछे थी। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, ये भी कॉन्सेप्ट और ये भी कॉन्सेप्ट। तो संडे को आपकी घड़ी 2 मिनट पीछे थी और नेक्स्ट संडे को ये घड़ी आपकी 4 मिनट 48 सेकेंड आगे हो जाती है। यहाँ घड़ी 2 मिनट पीछे थी और नेक्स्ट संडे को 4 मिनट 48 सेकेंड घड़ी आपकी आगे हो जाती है। अब यहाँ से वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए 3 क्वेश्चन। एक पहले पूछेगा कि कब घड़ी सही समय बताएगी, सही समय बताएगी। कब का मतलब क्या होता है कि किस दिन कितने बजे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने घंटे बाद घड़ी सही समय बताएगी, कितने घंटे बाद घड़ी क्या होगा सही समय बताएगी, एक ये पूछेगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कितने घंटे पहले घड़ी सही समय बताएगी। और ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इससे टफ क्वेश्चन आपके क्लॉक में नहीं बन सकता है जहाँ पे दोनों कंडीशन दे दी जाए। अब ध्यान से समझिए, हम लोग अभी तक क्या कहे, हमने आपसे एक ही कॉन्सेप्ट कहा कि सर सबसे पहले आप ये निकालिए कि आपकी घड़ी चली कितना है। तो ये बताइए इस संडे से लेके नेक्स्ट संडे अगर सेम टाइम की बात की जाए, 8 AM की ही बात करें, 8 AM की ही बात करें तो कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि इस संडे से नेक्स्ट संडे की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7 दिन, 7 डेज होगा। और 1 घंटे में कितने घंटे, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, यही तो होगा। क्लियर है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 8 और आया 2 और 7 दूना 14, 15 16, 168 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है। और मान लीजिए कि अगर ये 8 AM ना दे करके थोड़ा सा और बढ़ा देता, मान लीजिए 10 AM दे दिया होता, तो आप क्या करेंगे 2 घंटा और बढ़ा लेंगे और क्या हो जाएगा आपका 170 घंटे। क्लियर है यहाँ तक। मतलब इस संडे को 8 बजे से लेके अगले संडे को अगर हमको 10 बजे तक टाइम दे दिया गया तो हमारी घड़ी कितने घंटे चली, तो 7 दिन हुआ, 24 घंटे का एक दिन होता है, 168 हो गया जब 8 बजे तक था। और 2 घंटा मान लीजिए और हम बढ़ा लेते हैं तो क्या कह देगा 170 घंटे कह दिए। क्लियर है। तो घड़ी हमारी कितनी चली 170 घंटे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस संडे को घड़ी हमारी 2 मिनट पीछे थी और इस संडे को हमारी घड़ी 4 मिनट 48 आगे हो गई है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये बताइए फ्रेंड्स, अगर आप और ये हैं जैसे, तो ये 2 किलोमीटर आपसे पीछे थे और आप लोग ऐसे जा रहे थे और कुछ देर बाद ये आपसे 4 किलोमीटर आगे हो गए। तो 2 किलोमीटर पीछे से 4 किलोमीटर आगे आ गए तो ये गेन कितना किए, ये चले कितना,
तो टोटल 6 किलोमीटर का गेन हुआ ना भाई। 2 किलोमीटर तो चले होंगे तो आपके बराबरी पे आए होंगे, और फिर 4 आगे गए तब तो आपसे आगे गए। तो इसका मतलब हुआ कि 170 घंटा जो घड़ी चली है, इस 170 घंटे में ये 2 मिनट पीछे से 4 मिनट 48 सेकंड आगे गई है। तो इसका मतलब कि 2 मिनट को पहले कुछ देर बाद हुआ होगा तो 1 मिनट पीछे रही होगी, कुछ देर बाद हुआ होगा तो एकदम बराबरी पे आ गई होगी, कुछ देर बाद हुआ होगा 1 मिनट ज़्यादा गई होगी, फिर 2 मिनट ज़्यादा, 3 मिनट ज़्यादा, ऐसे करके टोटल 170 घंटे में ये 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो गई। तो 2 मिनट पीछे से 4 मिनट 48 आगे जाने का मतलब टोटल डिस्टेंस इतने कितना कवर किया? 6 मिनट 48 सेकंड का कवर किया कि नहीं किया? किया। और कितने घंटे में? तो घड़ी चली कितना घंटा है? 170 घंटा चली है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 मिनट 48 सेकंड जो घड़ी कवर की है वो 170 घंटे में कवर की है। यहाँ तक कोई डाउट? 170 यहाँ से आया, संडे 8 से 10 संडे, अगले संडे 10 AM तक 170 घंटे, और 2 किलोमीटर आप पीछे थे और 4 किलोमीटर आप आगे निकल गए, और 2 घंटे की ये कुल, जैसे हम लोगों ने घर से एक साथ निकला, हम 1 घंटे बाद आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए, तब हम आपके बाद घर से निकले। तो वहाँ से लेके और 4 किलोमीटर हम आगे आपके चले गए, तो टोटल हम 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए ना। तो ये टोटल कितने मिनट का कवर कर ली? 2 मिनट पीछे थी, अब ये 4 मिनट 48 सेकंड आगे आ गई, तो टोटल 6 मिनट 48 सेकंड का डिस्टेंस कवर की। कितने देर में? तो जितने देर घड़ी चलेगी उतने ही देर में ना, और घड़ी चली कितनी है? 170 घंटे में। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज बताइए, इसको आप ना मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि दोनों यूनिट किस में होना चाहिए? मिनट में। तो 48 सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो हम 60 से भाग देंगे, तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60, तो 4/5। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि 6 मिनट ये हो गया और 4/5 ये है, तो 6 सही 4/5 मिनट होगा कि नहीं होगा? और 6 सही 4/5 को हम 6 पंचे 30 और 30 4 34, इसको हम 34/5 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? 6 पंचे 30 और 4 34, 34/5। तो अब यहाँ लिख लीजिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो 34/5 मिनट, यही हो गया। 34/5 मिनट कितने देर में? तो 170 घंटे में, यही होगा। तो ये बताओ, अब ये बताओ हमको कि 1 मिनट कितने देर में आएगा? 1 मिनट कितने देर में? तो 170 गुणे, ये पलट जाएगा उधर जाके 5/34, ये आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है यहाँ? अगर ये आ गया तो अगर हम काटना चाहें तो 17 दूना 34 और 17 दहा में 170 कट गया। और इसको काटना चाहें तो 2 पंचे 10, तो पाँचम कितना आ गया? 25, और यूनिट यहाँ क्या चल रहा था? घंटा, तो यूनिट आ गया घंटा। मतलब 1 मिनट घड़ी जो कवर कर रही है वो कितने देर में कवर कर रही है? 25 घंटे में। घड़ी जो भाई 6 मिनट 48 सेकंड का मतलब हुआ 34/5 मिनट, 34/5 मिनट 170 घंटे में कवर कर रही थी। तो 1 मिनट कितने देर में कवर करेगी? 25 घंटे में। अब एक चीज बताओ, अगर घड़ी 2 मिनट पीछे थी, आप 2 किलोमीटर पीछे हो, तो कितना दूरी कवर कर लोगे तो आप मेरे बराबर आ जाओगे? 2 किलोमीटर आप पीछे हो, कितनी दूरी आप कवर कर लोगे तो मेरे बराबर आ जाओगे? तो आप कहोगे सर 2 किलोमीटर कवर कर लेंगे तो आपके बराबर आ जाएंगे। तो यहां भी तो वही केस बनेगा। अगर घड़ी 2 मिनट पीछे थी तो इसका मतलब अगर घड़ी 2 मिनट बस कवर कर ले तो वो सही समय पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। और इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब 1 मिनट कवर कर रही है 25 घंटे में, तो 2 मिनट घड़ी कितने देर में कवर करेगी? तो आप कहोगे सर 50 घंटे में कवर करेगी। इसका मतलब कि घड़ी कितने घंटे बाद सही समय बताएगी? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 50 घंटे बाद घड़ी सही समय बताएगी। क्लियर है? तो हम यहाँ से क्या आंसर दे सकते हैं कि घड़ी सर 50 घंटे बाद सही समय बताएगी। अब किसी ने पूछा घड़ी कितने घंटे पहले सही समय बताएगी? तो ये बताओ घड़ी पूरी घड़ी चली कितना देर है? 170 घंटा। 170 घंटा में यहाँ से यहाँ तक 50 घंटा हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 120 घंटा होगा कि नहीं होगा?
तभी तो ये टोटल मिलाकर 170 घंटा बनेगा। तो 50 घंटा बाद अगर घड़ी सही समय दे रही है तो यहाँ अगर हम खड़े हैं और हम पूछें कि कितने घंटे पहले घड़ी सही समय बताएगी, तो हमको यहाँ से देखना पड़ेगा और यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 घंटे पहले घड़ी क्या बताएगी, सही समय बताएगी। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि घड़ी कब सही समय बताएगी, तो ये बताओ घड़ी कब सही समय बताएगी। तो 50 घंटे बाद, और 50 घंटे को अगर हम तोड़ना चाहें तो ये बताइए, संडे को 8 बजे AM से मंडे को अगर 8 बजे तक हम जाते हैं तो ये कितना घंटा हो गया, 24 घंटा। ट्यूसडे को अगर हम 8 बजे तक जाते हैं तो कितना हो गया, 48 घंटा। 24 घंटा ये, 24 घंटा ये, 48 घंटा। अब 2 घंटा और जाना है, तो इसका मतलब 8 और 2 घंटा और जाएंगे तो 10 AM। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ट्यूसडे को, मंगलवार को 10 AM पे, मंगलवार 10 बजे AM पे घड़ी क्या बताएगी, हमारा सही समय बताएगी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप इस टाइप का, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें दोनों दे दिया। हमने किया क्या, सबसे पहले संडे से इस संडे तक का आपने अपना टाइम निकाल लिया 170 घंटा। अब बस देखिए कि घड़ी 2 मिनट पीछे से 4 मिनट 48 सेकेंड आगे हो रही है, तो टोटल 6 मिनट 48 सेकेंड का वो कवर कर रही है डिस्टेंस। कितने देर में, तो जितना देर घड़ी चली है 170 घंटे में। अब 6 मिनट 48 सेकेंड को आप मिनट में चेंज करेंगे तो आएगा 34/5 मिनट, और 34/5 मिनट बराबर 170 घंटा, तो 1 मिनट बराबर, तो ये उधर जाके पलट गया। काटेंगे तो 17 दूना 34, 17 दहा में 170 और 2 पंचे 10, 5 25, 25 घंटा। 1 मिनट कवर कर रही है 25 घंटे में, तो ये जो 2 मिनट कवर करेगी ये कितने देर में कवर करेगी, 50 घंटे में। 50 घंटे अगर इधर हो गया, टोटल 170 घंटा था तो 120 घंटा इधर हो गया। और अगर कोई आपसे पूछे कि कब सही समय बताएगा, तो हम यहाँ से 50 घंटा आगे बढ़ेंगे तो सोम से मंगल, सोमवार, संडे से मंडे और मंडे से ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को 10 बजे घड़ी क्या बताएगी, सही समय बताएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने वे सभी क्वेश्चन कर लिए कि जो हमारे एग्जाम में घड़ी से पूछे जाते हैं, और हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट, जो कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं, उसको बड़ी अच्छे से पढ़ लिया कि बिना फॉर्मूले के ही हम सारे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना आप इसको आप तैयार करिए, इसको नोट करिए और इतना आप अच्छे से तैयार करिए। एक क्लास हम लोग और रखेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने घड़ी पे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को किया जाएगा। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें 20, 25 या 30 क्वेश्चन हम ऐसे करें कि जो हम लोग एग्ज़ाम में आएंगे या आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।